यस सर, स्टार्ट ऑन मैच। म्यूट कर लेते हैं आशीष। ओके, गुड मॉर्निंग एक बार सबको फिर से सर। बेसिक्स ऑफ अकाउंट सीखेंगे है ना। तो इससे पहले जस्ट एक ही क्लास हुआ है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। ठीक है, ऐसे दो क्लास दिखा रहा होगा लेकिन एक ही क्लास प्रॉपरली हुआ है जिसमें हम लोगों ने अकाउंटेंसी, ठीक है, अकाउंटेंसी का बेसिक्स जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके बारे में चर्चा करना चालू किए हैं। और भी काफी सारा थ्योरेटिकल एरिया है, मैं धीरे धीरे उसमें भी बात करूंगा। इन सिंपल मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक बार रिवाइज कर लेता हूँ कि हम लोग प्रीवियस दो क्लासेस में क्या सीखा है, उसको मैं एक बार चर्चा कर लेता हूँ। इसमें सोनाली का मिस था, मतलब स्टार्टिंग क्लास, तो सोनाली का भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। बाकी आप लोगों को भी क्या हो जाएगा सर, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में आप लोगों को जो सिखाया था, ठीक है, या जो लिखाया था, मैं वो एक बार आप लोगों को रिकॉल मतलब रिवाइज करा देता हूँ। अच्छा, बेसिकली अकाउंटेंसी क्यों करते हैं सर, कोई मुझे बता सकते हो? अकाउंटेंसी क्यों करते हैं? हाँ सर बोलो। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट क्यों पढ़ना पड़ता है, क्या रीजन है इसके पीछे? सिंपल, जो समझ आता है वही बोलो। अकाउंटेंसी पढ़ने के पीछे क्या रीजन होता है? हेलो, मेरा आवाज तो आ रहा है ना सर? हाँ सर। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, बोल तो सही। कि अकाउंटेंसी पढ़ने के पीछे क्या रीजन होता है, व्हाई वी शुड लर्न अकाउंटेंसी और वी शुड टेक सम नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, क्या ऐसा जरूरत है एज ए कॉमर्स स्टूडेंट्स, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, या एज ए सीए सीएमए, क्या ऐसा जरूरत होता है अकाउंटेंसी पढ़ने का, क्या रीजन होता है? স্যার মেইনলি তো একটা বিজনেস সার্কামস্ট্যান্স, প্রফিট বা লস সেটাকে ভালো করে বোঝা, তার ট্রানজাকশন ডিটেলস গুলো বোঝা। हाँ बेसिकली चलो वही सिंपल लाइन में अच्छा बोले हो तुम, कि बेसिकली किसी भी कंपनी का बिजनेस का जो हिसाब किताब है उसको अंडरस्टैंड करना है ना। मतलब क्या है ना, डे टू डे बिजनेस तो हम लोग करते रहते हैं है ना। बिजनेस करना मतलब बेसिकली अपना शॉप ओपन करके सेल करते रहना, यही है ना। नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि पैसा लगा के कुछ सामान उठाओ, मतलब सामान दुकान में लगाओ और फिर उसका सेल करते रहो, यही लोग सोचते हैं ना सर। बिजनेस के बारे में जब भी बात होता है, जब भी बिजनेस के बारे में बात होता है, लोग यही सोचते हैं कि भाई दुकान ओपन करो और सेल करते जाओ। लेकिन बिजनेस को अगर आपको आगे बढ़ाना है, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, बहुत दूर तक आप लेके जाना चाहते हो, तब आपको उस बिजनेस का हिसाब किताब भी करना जरूरी है। हाँ सर, बड़ा बिजनेस भी करना चाहते हो तो भी, छोटा बिजनेस को भी अच्छे से करना चाहते हो तो भी अकाउंट जरूरत है कि नहीं है? मैं सोनाली को एक बार पूछूंगा, सोनाली ये अकाउंटेंसी बड़ा सिंपल बात है। जैसे कि आ, बचपन से देखे होंगे बहुत सारे दुकानदार ने क्या करता है सर, आजकल तो कंप्यूटर में अकाउंट्स मेंटेन होता है, लेकिन छोटा से छोटा सा दुकानदार अपने बिजनेस का हिसाब किताब करता रहता है, करता है कि नहीं करता सोनाली बोल? यस सर। है ना। छोटा से छोटा बिजनेसमैन हिसाब करते हैं कि किससे किसको कितना पाना है और किसको कितना देना है ना। मतलब सपोज मानो कि मैं कैलकुलेटर का धंधा करता हूँ, किस चीज का बिजनेस करता हूँ? कैलकुलेटर का बिजनेस करता हूँ। अब अगर मैं मार्केट से कैलकुलेटर कहाँ से लाता हूँ सर? सर ये कोलकाता में ना एक बड़ा फेमस एरिया है आपका चाइना मार्केट बोल के, बड़ा बाजार के अंदर, ठीक है। वहां पर ना ये सब कैलकुलेटर वगैरह बहुत सस्ता में मिलता है, ठीक है। बागड़ी मार्केट बोल के भी एक मार्केट है, चिराग तू जानता है? तेरा टाइटल भी बागड़ी है इसलिए पूछ रहा हूँ। सर सुना है। सुना है, कोलकाता में एक मार्केट ही है सर, तेरे तेरे तुम लोगों का टाइटल के हिसाब से, बागड़ी मार्केट। बहुत स्पेशली वो सर इमिटेशन ज्वेलरीज वगैरह के लिए ज्यादा फेमस है। और उसके बगल में ही है एक चाइनीज चाइनीज मार्केट है, मतलब उसमें पूरा एकदम चाइना मार्केट का जो भी प्रोडक्ट है, सस्ता से सस्ता चीज, अच्छा अच्छा सस्ता सब मिलता है। बहुत बड़ा मार्केट है, बड़ा बाजार। घूमने के लिए कम से कम आपको एक महीना लगेगा, अगर अगर अच्छे तरह से अगर आप एक एक मार्केट में कहाँ क्या मिलता है अगर जानने का कोशिश करोगे, कम से कम 1 मंथ भी कम पड़ जाएगा, 1 मंथ भी कम पड़ जाएगा अगर रेगुलर विजिट करोगे कि भाई कौन से गली में क्या बिकता है। ठीक है एशियाज लार्जेस्ट
होलसेल मार्केट सर, कोलकाता का बड़ा बाजार। कोई बात नहीं, चलो अभी उसमें बात बाद में करेंगे। तो ये कैलकुलेटर का बिजनेस मैं करता हूँ, बड़ा बाजार से लेके आता हूँ और यहाँ पर लोकल मार्केट में मैं जहाँ रहता हूँ वहां पर मैं सेल करता हूँ। ठीक है, क्या सर सच में आप कैलकुलेटर का बिजनेस करते हो? अरे नहीं सर, ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो अब क्या करूंगा सर, ये कैलकुलेटर मैं कुछ दाम पे खरीद के लाऊंगा, जिनसे मैं खरीद के लाता हूँ उनको मैं कुछ पेमेंट ना बाद में करूंगा। प्लीज मेरा बात को समझना, कुछ पेमेंट मैं उनको बाद में करूंगा। इसका मतलब क्या है सर, वो मेरा कौन हो गया? सपोज मानो कि मैं 10,000 का कैलकुलेटर लिया, टोटल 10,000 रुपीज का कैलकुलेटर लिया, मैंने 5,000 पे कर दिया उनको, लेकिन अभी भी 5,000 बाकी है। तो ये जो मैंने उनको पास बाकी रखा वो मेरा क्या कहलाएगा? वो बड़ा बाजार का जो होलसेलर है वो मेरे लिए कौन लगेगा? मतलब वो बाद में क्रेडिटर लगेगा। वेरी गुड सर, वो मेरा कौन है मन्नान? क्रेडिटर है। ठीक है, मतलब उससे प्रोडक्ट लेके, रॉ मटेरियल लेके या जो भी प्रोडक्ट है उसको लेके मैं मार्केट में बिजनेस करता हूँ। तो जिनसे खरीद के लाता हूँ और अगर कुछ बाकी रखता हूँ तो वो मेरा क्रेडिटर है। ठीक है, फिर मानो कि मैं यहाँ पर आ गया अपने लोकल मार्केट में, दुकान ओपन कर दिया कैलकुलेटर का। कुछ लोग आया, 5,000 का कैलकुलेटर में लेके आया था, कुछ लोग मेरे को 2,000-3,000 देके कुछ कैलकुलेटर लेके गया, और कुछ कैलकुलेटर अभी भी मेरे पास है, मैं बाद में बेचूंगा। लेकिन जो लोग लेके गया ना, 5,000 का कैलकुलेटर लेके गया, 2-3,000 मेरे को दिया और बाकी अमाउंट बाकी रखा। तो जिनके पास मेरा पैसा बाकी है उनको क्या बोलूंगा चिराग? डेटर। उनको डेटर बोलेंगे। वेरी गुड। ठीक है, बेस सिंपल बात है कि जिनसे मुझे पैसा मिलने वाला है, ठीक है, आप खुद को मिडिल में रख लो, जिनसे आपको पैसा मिलने वाला है वो आपका डेटर हो गया, और जिनको आपको पेमेंट करना है वो आपका क्रेडिटर हो गया। लेकिन ये डेटर क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट तो अकाउंट्स में बहुत लंबा चलेगा, लेकिन डेटर क्रेडिटर के अलावा और भी बहुत सारी जगह है जिसे कवर करने का जरूरत है। तो इन सिंपल अगर मैं आपको बोलूं कि सर अकाउंटेंसी क्या है, तो आप ऐसे सोच सकते हो सर, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। क्या है सर? अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर ये मैं कहता हूं तो क्या आप बहुत गलत बोल देंगे सर? अगर मैं अकाउंटेंसी को बिजनेस का लैंग्वेज बोलूंगा तो क्या बहुत गलत हो जाएगा बोलना? बोलो। नो सर। हाँ, ये लैंग्वेज ही है। अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, बिजनेस के अंदर क्या हाल हकीकत है, अगर किसी को भी जानना है ना, तो उसमें मतलब ये जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एकमात्र अकाउंट्स ही आपको वो चीज बता सकते हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी ही आपको बता सकते हैं कि बिजनेस में अच्छा बुरा भला जो भी चल रहा है, एकमात्र बिजनेस ही आपको बता सकता है। ठीक है, मैं आपको अकाउंटेंसी रिलेटेड काफी प्रैक्टिकल चीजें भी दिखाते हुए चलूंगा, जो नॉर्मली मैं बड़े लोगों के क्लास में बताता रहता हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, एटलीस्ट दिखाऊंगा तो जरूर। ठीक है, आप समझ सारे के सारे चीज शायद ना पाओ, लेकिन लेकिन आपको इतना आइडिया जरूर होगा कि ये अकाउंटेंसी का अल्टीमेट एरिया कहाँ जाके चुप होता है। ठीक है, मतलब क्यों इतना डिटेल्स का पढ़ाई करने का जरूरत है। ठीक है, ठीक है सर, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा सारे के सारे खेल। चलो सर, अभी मैं थोड़ा सा जो भी डेफिनेशंस वगैरह हम लोगों ने किया था उसको मैं एक बार आपको बताऊं। अच्छा, स्क्रीन शेयर है प्रॉपरली? देखो तो थोड़ा सा। है सर स्क्रीन शेयर प्रॉपरली? यस सर। ओके सर, देखो सर, बोलते क्या? बोलते इन ऑल एक्टिविटीज, क्या बोलते हैं? इन ऑल एक्टिविटीज वेदर बिजनेस एक्टिविटीज और नॉन बिजनेस एक्टिविटी, एंड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे, मतलब चाहे वो एक्टिविटी बिजनेस वाला हो चाहे वो एक्टिविटी नॉन बिजनेस वाला हो। सबको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? सभी को दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? थोड़ा सा कंफर्म कीजिए। एक्चुअली कल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कल शाम को क्लास एकदम दिक्कत हुआ बहुत ज्यादा। ठीक ठाक चल दिख रहा है ना सर? नो सर। यस सर, यस सर, दिख रहा है। नन को नहीं दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा है? हाँ सर। ओके, सोनाली आपको ठीक ठाक से दिखाई दे रहा है सर? ओके, Yes. ठीक है। मन्नन कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो बाद में एक बार फिर से देख लेना। अच्छा देखो, इन ऑल एक्टिविटीज वेदर बिजनेस एक्टिविटीज और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज, एंड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सर वेदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जहां पर कोई प्रोडक्ट बनता हो, या फिर कोई ट्रेडिंग एंटिटी। ट्रेडिंग एंटिटी मतलब सर जहां पर कोई किसी भी चीज का ना बाइंग और सेलिंग चलता है। जैसे मैं अभी अभी आपको जो कैलकुलेटर का बिजनेस बता रहा था, सर वो किस तरह का बिजनेस में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग पे आएगा कि ट्रेडिंग पे आएगा? प्लीज टेल मी। जस्ट 2 मिनट्स बैक मैंने आप लोगों को, हाँ सर,
कैलकुलेटर का बिजनेस कर रहा था ना मैं। हाँ, ट्रेडिंग एंटिटी, वेरी गुड सर। मैन्युफैक्चरिंग कैसा हो जाएगा? अगर वो कंपनी से मैन्युफैक्चर करके आए। हाँ एकदम, जैसे मानो आप लोग रिलायंस का जामनगर का फैक्ट्री देखे हो सर? यस सर, ऑल फैक्ट्री। हाँ सर, रिलायंस का जामनगर का ऑयल फैक्ट्री आप लोगों ने देखा? सर कभी गए तो नहीं लेकिन सर देखते हैं सर। चलो, रिलायंस का सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो है सर पेट्रो मतलब ऑयल रिफाइनरी। आप लोगों को नाम सुना सर ऑयल रिफाइनरी का? रिलायंस क्या करता है सर, मिडिल ईस्ट कंट्रीज से ऑयल लाते हैं सर। मिडिल ईस्ट कंट्रीज से ऑयल लाते हैं और फिर उसको इंडिया में रिफाइन करते हैं। रिफाइन करके वो ऑयल वो वर्ल्ड वाइड क्या करता है, इंडियन गवर्नमेंट को भी देता है, और साथ में वर्ल्ड वाइड उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, मतलब एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आप इसका फैक्ट्री को देखो एक बार, बहुत बड़ा फैक्ट्री है सर, बहुत बड़ा, मतलब 2-3 शहर घुस जाएगा, इतना बड़ा है। मिडिल ईस्ट कहाँ है सर? सऊदी अरबिया दिख रहे हो सर? सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, ये सब क्या है सर? तेल का कुआं है ना। वर्ल्ड का जो तेल का कुआं है, जो ऑयल का जो माइंस है सर, वो मैक्सिमम ये एरिया में दिखेगा आपको, ये सूखा एरिया में। ठीक है, अब वहां से तेल लाते हैं और तेल लाके गुजरात में, ये देखो सर ये फैक्ट्री है, ये गुजरात में उन लोगों का, गुजरात में जामनगर में उनका फैक्ट्री है। देख पा रहे हैं सर आप लोग? हाँ सर, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? यस सर। नो सर। नो सर, आज लग रहा है मन्नन का प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही है। यस दिख रहा है। आज मन्नन का प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही लग रहा है मुझे। सर केटे आवर रीजॉइन करवा। वही कर। ये देखो सर, ये है जामनगर एरिया। ठीक है, यहाँ पर रिलायंस का ये देखो सर, इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री है। तो ये कौन किस तरह का फैक्ट्री हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये आपका कैसा फैक्ट्री हो जाएगा सर? ये आपका फैक्ट्री हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, तो बिग एरिया, अगर मैं आपको इसका स्टैटिस्टिक्स दिखाऊं तो आप भी चौंक जाओगे, इतना बड़ा फैक्ट्री। द जामनगर रिफाइनरी इज ए प्राइवेट सेक्टर क्रूड ऑयल रिफाइनरी ओन्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन जामनगर। कितना एरिया जोड़ के है सर इसका? यहाँ पर तो कैपेसिटी दिया है, कितना कैपेसिटी दिया है सर? 6,68,000 बैरल्स पर डे। इट इज करेंटली द लार्जेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड। ठीक है, और करीब 30 किलोमीटर एरिया जोड़ के ये वाला फैक्ट्री जो देख पा रहे हैं ना आप, करीब 30 किलोमीटर एरिया में ये फैक्ट्री फैला हुआ है। कितना किलोमीटर सर? 30 किलोमीटर। समझ में आ रहा है सर? ओके सर, ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है, मैं आपको तो बस अकाउंटेंसी बताने वाला हूँ। अभी रिलायंस के फैक्ट्री का केस स्टडीज करके मैं क्या करूंगा, लेकिन आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि चाहे वो कैलकुलेटर का बिजनेस करे, चाहे रिलायंस का इतना बड़ा ऑयल रिफाइनरी का बिजनेस करे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। ठीक है, whether business organizations like a manufacturing entity or trading entity or non business organizations, जैसे कि कोई स्कूल हो, से कोई कॉलेज हो, कोई हॉस्पिटल्स हो, कोई लाइब्रेरीज हो, कोई क्लब्स हो, कोई टेम्पल्स, कोई पॉलिटिकल पार्टीज, सबके पास ना पैसा का हिसाब किताब जरूरी है, which require money and other economic resources. Accounting is required to account for these resources. Accounting is required to account for it. इसको अकाउंट करने का जरूरत है। अकाउंट मतलब हिसाब। अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है, बिकॉज द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा का सबसे बेसिक काम क्या है? टू सर्व एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, ताकि उस भाषा के थ्रू से उस वहां का लोग कम्युनिकेट करता है। जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा लैंग्वेज चलता है? सबसे ज्यादा अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बोलूं तो स्पेशली हिंदी चलता है, मतलब कॉमन है, सभी कोई मोटा मोटी बोल सकता है। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया का लैंग्वेज है हिंदी, बट ओवरऑल अगर आप मोटा मोटी देखोगे तो ऑल ओवर दी, मतलब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इवन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो दी एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ लाइक कश्मीर, इवन नॉर्थ ईस्ट भी हिंदी बोल लेता है। तो ये कॉमन लैंग्वेज इसलिए एक सुविधा होता है। ठीक है, इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है सर। ठीक है, ये नेशनल लैंग्वेज का नाम लेते ही दक्षिण भारत चिढ़ जाते हैं, वो बोलते हैं कि तमिल को करो, वो बोलते हैं कि कन्नड़ का करो, वो बोलते हैं कि मलयालम का करो। अब ऐसे करने से फिर बंगालीज लोग भी बोलेगा बंगाली को करो, तब मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी ये कॉमन लैंग्वेज है, काफी सारा स्टेट में ज्यादा बोला जाता है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है? पॉइंट एकदम सिंपल है
कि जैसे लैंग्वेज का काम होता है बिजनेस, मतलब लैंग्वेज का काम होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस का काम करना। लैंग्वेज का क्या काम है सर? कम्युनिकेट करना। वैसे ही अकाउंट्स का काम है कि वो भी कम्युनिकेट करे। किसके साथ कम्युनिकेट करेगा सर अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी किसके साथ कम्युनिकेट करता है? बिजनेस हाँ, के साथ। अकाउंट बिजनेस के साथ, जो बिजनेस के साथ कनेक्टेड लोग हैं उनके साथ। बिजनेस के साथ भी कम्युनिकेट करता है, जो बिजनेस के साथ कनेक्टेड लोग हैं उनके साथ भी कम्युनिकेट करता है। ठीक है, बिजनेस के साथ कनेक्टेड लोग कैसे होते हैं सर? जैसे मानो कि जो लोग शेयर मार्केट में बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, क्रेडिटर। हाँ, क्रेडिटर, डेटर, एकदम सर, डेटर, क्रेडिटर, जो लोन प्रोवाइड करते हैं, है ना, जो बैंक लोन प्रोवाइड, बैंक वाले हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, जो आपको बिजनेस में रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, सप्लायर। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, इवन जो कंपनी को चला रहे हैं वो सबको चाहिए होता है। मैं आपको एक डेटा शो कर रहा हूँ, देखो सर, मैं बस फटाफट एक बार आपको अकाउंट्स का मतलब जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उसको मैं एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं आज आप लोगों को इक्वेशंस में लेके जाऊंगा, लेकिन बिफोर रीचिंग इक्वेशंस मैं थोड़ा सा बात कर लूं। सर आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है? ये आमरा राजा, ये क्या कंपनी है जानते हो सर? बैटरी कंपनी। वेरी गुड सर, आमरा राजा बैटरी कंपनी है। इसका फेमस नाम क्या है बोलो तो? एमरन। नाम सुना है आप लोगों ने? एमरन यस सर। बैटरी। हाँ, वेरी गुड सर। चलो, एमरन बैटरी का ये एनुअल रिपोर्ट है। एमरन बैटरी का क्या है सर? ये एनुअल रिपोर्ट है, मतलब ये जो बिजनेस का रिपोर्ट बनता है। आप लोग जब जैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह बन जाते हो, कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाते हो ना, तो यही काम आप लोगों को करना पड़ेगा। आप ही लोग करते हो सर, सीए सीएमए वाले ही करते हैं, अकाउंट्स का रिपोर्ट वगैरह बिल्ड करते हैं। तो जब रिपोर्ट बिल्ड होता है तो इसको बाकी लोग देखता है। कौन लोग सर? जिनको स्टॉक बिजनेस के साथ कनेक्शन है, डेटर, क्रेडिटर, शेयर होल्डर, मेंबर्स, सभी कोई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ना कंपनी का फाइनेंशियल डेटा भी है। मैं आपको इसका एक बेसिक्स एरिया दिखा रहा हूँ। सर आप लोगों की परफॉर्मेंस इंडिकेटर दिखाई दे रहा है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर दिखाई दे रहा है सर? यस सर। हाँ, इसमें आपको क्या Yes, क्या sir. दिख रहा है? देखो तो, की परफॉर्मेंस में नेट सेल्स, ईबीआई, टीडीए। देखना सर ध्यान से, मैं आप लोगों को ये सब अभी सिखाऊंगा नहीं, बट मैं आपको बस दिखाना चाहता। नेट सेल्स, ईबीआई, टीडीए मतलब सर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। क्या है सर? दिमाग से ऊपर में चला गया। बट सर ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सब आप लोग धीरे धीरे अकाउंटेंसी में काम करोगे, बहुत दूर जाना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, अर्निंग पर शेयर, ये सब कैलकुलेशन अकाउंट्स में ही होता है। नेट वर्थ, नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट करंट एसेट्स। कुछ समझ में आ रहा है सर? ये आमरन बैटरी का डिटेल्स है, जिसको देखता है सर, जैसे मैं एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्लास में पढ़ाता हूँ। मेरा जो स्टॉक मार्केट क्लास चलता है हम लोग का, उसका एक क्लास चलता है सर फंडामेंटल एनालिसिस बोल के। वहां पर जो लोग स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करते हैं, मैं उनको ये सब सिखाता हूँ कि इसका मतलब बताता हूँ कि क्या, देखो किस तरह से कंपनी का स्टॉक मार्केट में इंप्रूवमेंट हुआ है, आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, अभी किस हालत में है। तो ये सब मैं उनको सिखाने का कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली क्यों सिखाने का कोशिश करता हूँ सर? ये सब तो अकाउंटिंग डेटा है। और ये सब डेटा कहाँ से मिला? ये देखो सर, जो फाइनल वर्क होता है ना अकाउंट्स का, आपको यहीं पर मिलेगा। एकदम कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा भी बोलते हैं, दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को? देखो सर क्या लिखा है, बैलेंस शीट दिख रहा है सर? Yes, sir. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा होगा? ठीक है, ये ज्यादा पुराना नहीं है सर, एकदम रिसेंट का ही है, 31 मार्च 2020 का, मतलब जस्ट लास्ट ईयर का ही डेटा है। तो ये बैलेंस शीट है, ये पीएल है। ठीक है, और एक डेटा चाहिए होता है बड़ा फेमस, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये तो एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सारा का सारा फाइनेंशियल डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। और इसी फाइनेंशियल डेटा को शॉर्ट करके आपको मैंने यहाँ पर एनालिसिस बोला। ये एक्चुअली कंपनी ने क्या किया, जो कंपनी में अकाउंट्स का काम करते हैं वो सारे के सारे कैलकुलेट करके वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल डेटा को चेक करके ये डेटा यहाँ पर दिया है, जिसमें 1920 के अलावा और भी पिछला 4 साल का डेटा है। इससे क्या पता चलता है? कंपनी का ग्रोथ पता चलता है। क्या पता चलता है सर? कंपनी का ग्रोथ पता चलता है, कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ तो नहीं वो पता चलता है, सारे के सारे खेल पता चलता है। तो क्यों अकाउंटेंसी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहलाता है? समझ में आ रहा है? अकाउंटेंसी को बिजनेस का लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्या ये बेसिक प्राइमरी लेवल पे समझ आ रहा है सर? हेलो, इतना बता दो सर यस सर। कि Yes, अकाउंटेंसी sir. को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों बोलते हैं। मैं आपको कंपनी का अकाउंट्स ओपन करके बता रहा हूँ, ठीक है।
आप देखो कि ये लैंग्वेज है, ये देख के समझना पड़ेगा। सर हम लोगों को तो समझ में नहीं आया। अरे सर आप लोग तो अभी अकाउंटेंसी सीखने का जर्नी चालू कर रहे हो लाइक ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, अब समय देना पड़ेगा। आप लोग इस तरह से अकाउंटेंसी सीखने का कोशिश करना है आप लोगों को, और ऐसी तरह से कोशिश करेंगे, मैं और मैम दोनों कोशिश करेंगे, आप लोग भी कोशिश करोगे कि क्या कोशिश करना है कि ताकि एक दिन ऐसा हो जाए कि हम लोग इजीली किसी भी कंपनी का अकाउंट्स रीड करना सीख जाए और उसका मतलब निकालना सीख जाए, और या फिर हम लोग जब फ्यूचर में जाके किसी कंपनी में नौकरी करें तो उस कंपनी का अकाउंट्स बिल्ड करने का भी हमारे अंदर इतना मतलब नॉलेज आ जाए। तो इसके लिए हम लोग अपना जर्नी चालू कर रहे हैं, है ना, तभी हम लोग अकाउंटेंसी करेंगे, चाहे वो अमरन बैटरी हो या रिलायंस रिफाइनरी हो, जो भी बिजनेस हो, बट हम लोग करेंगे उसका अकाउंटेंसी बनाएंगे, उसका बिजनेस का लैंग्वेज को लोगों के सामने दिखाएंगे कि भाई देखो इस तरह से होता है बिजनेस का डेटा, और ये डेटा कैसे कलेक्ट होगा, किस तरह से होगा। ये तो बैलेंस शीट, कैश फ्लो, पीएल ये सब तो बाद में आएगा, उससे पहले जर्नल होगा, लेजर होगा, तब जाके ये होता है। ये फाइनल अकाउंट्स है सर, बेसिकली ये फाइनल अकाउंट्स है, बट बिफोर रीचिंग फाइनल अकाउंट्स आपको काफी सारा चीजें सीखना पड़ेगा। ओके ना सर? तो चलो सर, आई होप आप लोग समझ रहे हो कि हम लोग अकाउंटेंसी सीख के क्या करने वाले हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सही हो तो फिर रास्ते में चलना ना बड़ा आसान हो जाएगा सर, ठीक है, एटलीस्ट पता तो चलेगा अभी कहाँ पहुंचना है। ओके सर, समझ गए। चलो, तो कुछ डेफिनेशंस वगैरह मैंने लिखा के रखा, अकाउंटेंसी का कुछ समरी थ्योरी भी लिखा के रखा, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग का डिफरेंस बोल के रखा। जिनका नहीं हुआ है ये क्लास में शेयर कर लूंगा, एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में चालू किया था, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। याद आ रहा है सबको? हम लोगों ने वहां पर ये पढ़ा था सर, अकाउंटिंग इक्वेशंस में हम लोग कुछ पॉइंट्स में स्पेसिफिकली पढ़े थे। रिसोर्स इक्वल्स टू सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्या लिखे थे सर? रिसोर्स इक्वल्स टू सोर्स ऑफ फाइनेंस, है ना सर? तो ये रिसोर्स इक्वल्स टू सोर्स ऑफ फाइनेंस को समझाने वक्त मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट बताया था कि ये जो रिसोर्स है सर, जैसे अगर मैं सिंपल बोलूं, रिसोर्स इक्वल्स टू सोर्स ऑफ फाइनेंस का बात करते हैं। जैसे आप लोग मुझे थोड़ा हेल्प कीजिएगा, एमरन क्या करता है? आप लोगों ने अभी मुझे बताया, एमरन क्या करता है सर? बैटरी सेल करता है। बैटरी बनाता है, पहले तो मैन्युफैक्चरिंग करता है ना। यस एमरन सर। एमरन बैटरी बनाता है, तो एमरन कंपनी बैटरी बनाएगा, तो उसको बैटरी बनाने के लिए ये एमरन का मार्केट में शेयर प्राइस भी अगर आप देखोगे अमरा राजा का, करीब 742 के आसपास शेयर का दाम चल रहा है। सर अभी हम लोग शेयर तो समझेंगे नहीं, कोई बात नहीं, पहले अकाउंटेंसी वगैरह समझ लो, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप शेयर भी समझ जाओगे, ठीक है, कोई बात नहीं सर। लेकिन सर एमरन बैटरी बैटरी बनाता है, तो बैटरी बनाने के लिए उसको रिसोर्स का जरूरत है। हाँ सर, यस सर। एमरन को बैटरी बनाने के लिए रिसोर्स का जरूरत है, बिना रिसोर्स का वो बैटरी बना देगा क्या? नो सर। नो सर। उसको रिसोर्स चाहिए। ये देखो, ये रिसोर्सेज देख पा रहे हैं आप लोग? ये देखो सर, ये अमरन बैटरी के अंदर का कुछ सिनारियो है, ठीक है। कार बैटरी बनाते हैं, ऑटोमोबाइल बैटरी बनाते हैं। हाँ सर, समझ में आ रहा होगा। तो ये रिसोर्सेस पाने के लिए उसको पैसा का जरूरत है, लोन वगैरह लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से पैसा का जुगाड़ करना होगा। ये सर नो, कहीं ना कहीं से पैसा का जुगाड़ करना होगा इतना बड़ा फैक्ट्री करने के लिए। ये सर नो सर? यस सर। यस सर। तो सिंपली समझो, इतना ज्यादा टफ करके नहीं समझना है, एकदम सिंपली समझना है। तो वही वाला बात हम लोगों ने लास्ट दिन स्टार्ट किए थे, जो बहुत वाइटल पॉइंट है अकाउंट्स का मेन पार्ट में आने के लिए। हम लोगों ने बोला था सर, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये अकाउंटिंग इक्वेशंस हमें क्या सिखाएगा? अकाउंटिंग इक्वेशन हमें सिखाएगा बिजनेस का एसेट, बैलेंस शीट, लायबिलिटी, सारे के सारे कॉन्सेप्ट सिखाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एक स्टेटमेंट है। किस चीज का स्टेटमेंट सर? स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन रिसोर्सेस, मतलब बिजनेस करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए, एंड द रिसोर्सेस एंड सोर्सेस व्हिच फाइनेंस द रिसोर्सेस। मतलब हमें इतना बड़ा बैटरी फैक्ट्री बनाने के लिए हमें कुछ रिसोर्स चाहिए, और इस रिसोर्स और सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर का जो रिलेशन है, ठीक है, मतलब हमें बनाना है रिसोर्स, तो उसके लिए हमें फाइनेंस भी करना है। इन सिंपल, फाइनेंस का मतलब क्या जानते हो सर? अगर मैं आपको सिंपली पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस, तो आप क्या बताओगे सर? फाइनेंस का मतलब क्या है? कोई तो बता दो सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस? कोई बता सकते हैं सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस? फाइनेंस का मतलब क्या है? सर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। फंड। फंड, एकदम, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। इन सिंपल अगर बोले तो क्या मतलब हो गया सर?
जुगाड़ लगाना, पैसे का जुगाड़ लगाना। या तो बैंक से लोन के लिए जाए, अगर बैंक वाले लोन ना दे तो फिर कोई आसपास में दोस्तों को ढूंढे, कोई फैमिली मेंबर्स को ढूंढे, पापा को बोले, माँ को बोले, मामा को बोले, किसी ना किसी को तो ढूंढने के बिजनेस करने के लिए। हाँ सर, स्टार्ट करने के लिए किसी ना किसी को तो ढूंढना होगा कि भाई 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, कुछ तो चाहिए आपको। बिना पैसे का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं चिराग? बोल, कुछ तो नो चाहिए, सर। कुछ तो चाहिए। तो वही अपने रिसोर्स को बनाने के लिए आपको जो सोर्स ऑफ फाइनेंस ढूंढना है, उसी में तो बिजनेस का आधा से ज्यादा खेल छुपा हुआ है कि इसका हिसाब किताब कैसे करें। किसी भी बिजनेसमैन को पूछ लो, वो हमेशा एक बात आपको बोलेगा कि अभी थोड़ा फंड का कमती चल रहा है, अभी थोड़ा फंड का कमती चल रहा है, बैंक में अप्लाई किया है लेकिन पुराना लोन अभी भी खत्म नहीं, मतलब अभी भी चुकता नहीं हुआ, ओल्ड लोन जो चल रहा है वो अभी तक रिपे नहीं हुआ, तो बैंक बोल रहे पहले ओल्ड लोन रिपे हो जाए फिर न्यू लोन सैंक्शन के लिए सोचेंगे। तो फिर वो बिजनेसमैन ना और दिमाग खराब कर लेता है, अरे बाप रे कहाँ से पैसा आएगा। अब दिमाग खराब करना बिजनेसमैन का आदत है और यही उसका खूबी भी है, आदत भी है, खूबी भी है। लेकिन इसी के चक्कर में ये अकाउंट्स का हिसाब ना उसको बड़ा हेल्प करता है, अकाउंट्स का हिसाब उसको बहुत हेल्प करता है। तो हमें क्या करना है सर, ये प्रूव करना है रिसोर्स इक्वल्स टू सोर्स ऑफ फाइनेंस। हमें ये प्रूवमेंट में दिमाग लगाना है कि रिसोर्स इक्वल्स टू सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसे है। और इसी को समझने के लिए हम लोगों ने कुछ पॉइंट लिखा। रिसोर्स मीन्स एसेट, रिसोर्स मीन्स क्या है सर? रिसोर्स मीन्स एसेट है। क्या एसेट सर? एसेट रेफर्स टू टेंजिबल एसेट। सर टेंजिबल एसेट मीन्स, टेंजिबल एसेट्स मीन्स वो एसेट जिसको हम लोग छू सकते हैं, है ना? छू सकते हैं, देख सकते हैं। देख सकते हैं, वेरी गुड सर, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बिजनेस करोगे तो लैंड का जरूरत होगा, बिल्डिंग का जरूरत होगा, प्लांट मशीनरी का जरूरत होगा, फर्नीचर का जरूरत होगा। सोनाली, होगा कि नहीं होगा? बोलो सर। अगर आप बिजनेस करोगे, अगर आप एमआरएन बैटरी जैसा फैक्ट्री बनाओगे तो क्या आपको लैंड, बिल्डिंग, ये सब चीजों का जरूरत होगा सर? यस और नो? हाँ सर। एकदम सर। ठीक है, तो इतने सारे एसेट्स को, इस तरह का एसेट जो लैंड, बिल्डिंग, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, ऐसे एसेट्स को क्या बोलते हैं सर? टैंजिबल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी होते हैं सर, इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, स्टॉक चाहिए, बिजनेस में बेचने के लिए स्टॉक चाहिए, डेटर के पास पैसा पड़ा रहता है जिसको हम लोग सेल करके जिनसे पैसा मिलता है, प्रोडक्ट सेल करके जिनसे पैसा मिलता है, वो मेरा क्या एसेट है? वो भी एसेट है मेरा। मेरे बैंक में बैलेंस है, वो भी एसेट है मेरा। मेरे कैश, मेरे पास कैश है, वो भी एसेट है मेरा। बिल्स रिसीवेबल, आगे बताऊंगा सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। जो लोग मैम के पास ऑलरेडी बिल्स चालू कर दिए हो वो लोग ऑलरेडी समझ गए सर बिल्स क्या है। जो नहीं समझे आगे आगे समझ जाएगा, डोंट वरी। बिल्स क्या है मैं सब बात करूंगा। बिल्स रिसीवेबल ये भी एक तरह का एसेट्स माना जाता है। ठीक है, क्यों है मैं सब बताऊंगा आगे आगे। सर और एक तरह का एसेट्स का जरूरत है, क्या बोलते हैं उसको? इंटेंजिबल्स। क्या बोलते हैं सर? इंटेंजिबल्स। विश्वजीत, इंटेंजिबल्स मतलब क्या है? सर जिसको हम महसूस कर सके। जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते ना, छू नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। देख भी नहीं सकते, जैसे छू। गुडविल सर, हाँ सर बोलो। जैसे गुडविल। जैसे कि गुडविल, वेरी गुड। पेटेंट, कॉपीराइट। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, है ना? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये ऐसा एसेट है बिजनेस का जिसके पास होता है सिर्फ वही जानता है। ठीक है, जिसके पास होता है सिर्फ वही जानता है, इसको छूना नामुमकिन है। जैसे सर आप लोग एप्पल के फोन देखे हो? यस सर। यूज भी किए होंगे कोई कोई? हाँ सर, एप्पल का फोन यूज भी किए होंगे शायद। यस सर। यस सर। सर ये एप्पल के फोन के पीछे ये जो लोगो होता है एप्पल का, ये इसका क्या है? ट्रेडमार्क है ना? यस सर। ये आईफोन का ट्रेडमार्क है। सर ये ट्रेडमार्क एप्पल छू सकता है क्या? नो क्या सर। छुएगा? हाँ, क्या छुएगा? कुछ छू नहीं सकता, छू के भी कुछ समझ में नहीं आएगा। बट जिसके पास एप्पल का फोन होता है, एप्पल कंपनी तो छोड़ो, जो एप्पल का फोन यूज करता है वो कितना प्राउड फील करता होगा लोगों को दिखा के। हाँ, जानबूझ के ऐसे फोन को यूज करता है ताकि लोगों को दिखे कि भाई एप्पल का फोन यूज कर रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता सर? बोलो। यस सर। इसी तरह का मतलब वो एटीट्यूड करता है, जैसे मान ले कि वो बहुत कुछ कर रहा है, मतलब उसके पास एप्पल का फोन है, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे होता है कि नहीं सोसाइटी में? बोलो ना, होता है ना?
क्या मैं अकेला फील करता हूँ या Yes, sir. सभी कोई करते हैं? ऐसे होता है सोसाइटी। अब प्रॉब्लम क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब जिसके पास एप्पल है अगर वो इतना ज्यादा फील करता है इस ट्रेडमार्क का, तो फिर एप्पल का क्या फीलिंग हो सकता है? ठीक है। तो यही बात है सर, ये ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ठीक है, क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं सर। आईफोन इज नोन फॉर देयर क्वालिटी, ठीक है। इसी के कारण इसका लोगो का इतना वैल्यूएशन है, ठीक है। ये लोगो भी आज अगर किसी को, इवन मार्केट में डुप्लीकेट लोगो भी मार्केट में मिलना चालू हो गया ना सर। जो लोग एप्पल का फोन खरीद नहीं पाता, वो मार्केट से डुप्लीकेट लोगो लगा के अपने फोन के पीछे चिपका देता है ना सर? यस सर, मिलता है। मिलता है ना? मतलब ट्रेडमार्क का ये वैल्यू सर, ट्रेडमार्क का ये वैल्यू, लोगो का ये वैल्यू। लेकिन ये किस तरह का एसेट्स है बिजनेस के लिए? ये बिजनेस के लिए इंटेंजिबल asset। ये इंटैंजिबल है। वेरी गुड सर, ठीक है। ये सब रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है सर, कोई बाहरी दुनिया का बात ही नहीं करूंगा, कोई बाहरी दुनिया का बात ही नहीं करना है आप लोगों से। सब कुछ इसी दुनिया का बात है और सब डेली लाइफ का केस है, मतलब कोई बाहर वाला बात नहीं है, सब डेली लाइफ का मैटर है। जो भी पढ़ेंगे एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद आवर डेली लाइफ। अगर डेली लाइफ के साथ जुड़ेगा नहीं तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। सर पेटेंट क्या होता है? सर पेटेंट बेसिकली फॉर्मूला वगैरह होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेप्सी कोको कोला, पेप्सी कोको कोला पिए हो आप लोग? यस हाँ सर। सर, पेप्सी पेप्सी कोक ये सब पिए ना, बहुत पिए सर। हमें तो पता ही नहीं था कि ये फॉरेन कंपनी बोल के। लेकिन सर इसका जो फॉर्मूला है, आप लोग जानते हो ये पेप्सी कोको कोला का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसी का तो वैल्यूएशन है। ऐसे बहुत महंगा क्या चीज है बनाने में। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है सर? ये सॉफ्ट ड्रिंक है, बट ये क्या इसको और एक नाम बोलते हैं, इसको केमिकली क्या बोलते हैं सर? सोडियम कार्बोनेट ऐसा कुछ बोलते होंगे। हाँ सर, बोलो ना। ठीक है, छोड़ो। लेकिन पॉइंट है कि ये जो पेप्सी बनाने का जो फॉर्मूला है, जिस तरह से पेप्सी या कोको कोला बनाया जाता है, इस फॉर्मूला जिसके पास होता है उसी का तो वैल्यू। और ये फॉर्मूला जिसके पास है वो दूसरे को क्या करता है सर? पेटेंट देता है। क्या देता है? पेटेंट देता है। ऐसे कहाँ का कंपनी है बोलो तो? यूएसए का कंपनी है। यूएसए का कंपनी है, ये अपना पेटेंट जिसको भी इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए देता है वो उसको पेटेंट देता है। पेटेंट खरीदना पड़ता है, उस पेटेंट को यूज करके आपको बेसिकली लोगों को बताना पड़ता है कि भाई ये पेटेंट यूज करो और मेरा प्रोडक्ट बनाओ, और बदले में पेमेंट भी लेता है बहुत बड़ा। समझ में कुछ आ रहा है सर? ये फॉर्मूला पेटेंट उसी का काम करता है। बोलो सर, बात कुछ समझे कि नहीं समझे? पेटेंट का कॉन्सेप्ट समझ? हाँ, पेटेंट फॉर्मूला सिमिलर काइंड ऑफ काम करता है। नो हाउ भी बोलते हैं सर, नो हाउ, ठीक है, मतलब कैसे करना होगा वो भी। कॉपीराइट, कॉपीराइट सर किताब का होता है। आपके पास कोई किताब हो पुराने वाले, आप देखो वहां पर कॉपीराइट का साइन होता है। ऐसा ऐसे कॉपीराइट का साइन है, देखो तो किताब के पीछे, पीछे या आगे होगा। या मूवीज देखते हो तो मूवीज में भी कॉपीराइट के बारे में जरूर सुने होंगे। अरे वो टोरेंट में मूवी डाउनलोड किया आप लोगों ने कभी? हाँ सर। यस सर। टोरेंट इलीगल क्यों है? क्योंकि सर टोरेंट इलीगल क्यों है? ब्लैक में हाँ फिल्म, ब्लैक में फिल्म देता है। हाँ, ब्लैक में फिल्म देता है। क्यों ब्लैक क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि कॉपीराइट रहता है। हाँ सर, बात समझे? क्योंकि टोरेंट सर कॉपीराइट नहीं रहता उसके पास, ठीक है। टोरेंट डुप्लीकेट वे में, टोरेंट डुप्लीकेट वे में इस तरह का टोरेंट जेड इस तरह का होता है। टोरेंट जो है सर वो डुप्लीकेट वे में लोगों को फिल्म भेज देता है, मतलब बेसिकली देखने के लिए दे देता है। और इसके कारण जो फिल्म निर्माता है, जो प्रोड्यूसर्स है, उनका लॉस। वो इतना पैसा लगाते हैं, 100 करोड़ अमाउंट खर्चा करते हैं एक एंटरटेनमेंट करने के लिए, और इसके पास कॉपीराइट नहीं होगा और वो किसी भी तरह से उसको मार्केट में लीक करवा के विदाउट एनी कॉपीराइट, नो कॉपीराइट लाइसेंस लेके वो कैसे रिलीज कर सकता है? उसको रिलीज करने के लिए वो प्रोड्यूसर कंपनी जैसे मानो हॉटस्टार को देता है, फिल्म सिनेमा हॉल वाले को देता है, वही रिलीज कर सकता है। सर वो बात कि हम लोगों को फ्री में मिलता है तो हम लोग तो फ्री के लिए पागल है, लेकिन सर ये अधर्म है, ये बहुत खराब बात है। जो टोरेंट करता है वो भी और जो लोग डाउनलोड करता है वो भी। मैंने भी किया, मैं भी कोई मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कोई एकदम धुला आत्मा नहीं हूँ सर, मैंने भी किया। लेकिन सर ये गलत बात है, ये गलत बात है, सिंपल बात है। इट्स टोटली रॉन्ग थिंग। आपके पास कॉपीराइट नहीं है उस पर्टिकुलर फिल्म, मतलब जो फिल्म प्रोड्यूसर है उसका मूवी को आप कैसे मार्केट में शो कर सकते हो? आप किसी को रिलीज कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास परमिशन नहीं होगा तो आप कर ही नहीं सकते। कॉपीराइट परमिशन होना जरूरी है। तो ये भी एक एसेट है ना कंपनी के लिए।
हाँ सर, ये भी कंपनी के लिए एसेट है कि नहीं है कॉपीराइट? यस बोलो। सर। हाँ, तो क्यों बिजनेस का एसेट्स किस तरह से बनता है कुछ समझ आ रहा है सर? आप लोग अकाउंटेंसी करोगे तो उससे पहले आपको ये सब वास्तव के साथ कनेक्शन होना पड़ेगा। आप अकाउंटेंसी सिर्फ करते जाओगे कुछ समझ में नहीं आएगा सर। सिर्फ ऐसा लगेगा कि प्लस माइनस होता रहा है, लेकिन प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, अगर इसका नॉलेज नहीं होगा ना तो कोई मतलब नहीं होता। ट्रेडमार्क तो मैंने आपको दिखाया, और गुडविल तो सर ओवरऑल एवरीथिंग होता है ना सर? गुडविल तो ओवरऑल एवरीथिंग होता है, गुडविल का अपना वैल्यूएशन होता है। गुडविल कैसे पता चलता है? पास्ट परफॉर्मेंस से। गुडविल पता चलता है पास्ट परफॉर्मेंस से। जैसे एम्बेसडर गुडविल वैल्यू, एम्बेसडर कार है ना सर, वो एम्बेसडर कार जो बहुत फेमस है इंडिया का, ठीक है, वो कार अभी बंद हो गया है, एम्बेसडर कार अभी बंद हो गया है। ये कार बाद में एक फ्रेंच कंपनी, मोस्ट प्रोबेबली जर्मन या फ्रेंच कंपनी खरीद लिया, और ये एम्बेसडर कार का जो गुडविल है इसको 80 करोड़ में खरीदा सर, 80 करोड़ में खरीदा। बहुत ही कम दाम मिला होगा, मुझे तो लगता है बहुत ही कम दाम मिला है, बट फिर भी दाम है सर। गुडविल का भी वैल्यू होता है। आप लोग जब पार्टनरशिप अकाउंट्स वगैरह करते हो ना, जब आगे आगे करोगे, मैम करवाएंगे आप लोगों को, तो उसमें गुडविल का भी वैल्यूएशन निकालना जरूरी हो जाता है, गुडविल का वैल्यू करना भी जरूरी हो जाता है। ओके सर, समझ में आ रहा होगा। तो ये सब एसेट्स का खेल है सर, टैंजिबल्स और इंटैंजिबल्स। तो ये कौन ओन करता है? ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज, ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज एंड कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट। ठीक है, ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज एंड कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट। मतलब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये आज नहीं तो कल आपको बेनिफिट देगा, है ना सर? जिसके पास मूवी का कॉपीराइट होगा, जिसके पास ट्रेडमार्क होगा, उसी के कारण तो एप्पल का फोन जब भी खरीदने जाते लोगो देखता है कि नहीं देखता? लोग बोलो, आप लोगो देख के लेता है कि नहीं लेता? अगर किसी एप्पल के फोन में लोगो नहीं रहेगा तो क्या लगेगा आपको? डुप्लीकेट है। हाँ सर, यस सर। है ना? तो सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है जो बिजनेस को बेनिफिट देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसेट का एरिया। तो इसी तरह से सोर्स ऑफ फाइनेंस मींस इक्विटीज। सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब एसेट भी है, रिसोर्स मतलब क्या बोला मैंने आपको? रिसोर्स मतलब एसेट्स है। अब ये इतना सारा एसेट्स इकट्ठा करने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला ना, अमेरन को ये सब एसेट बनाना है, एसेट तो अमेरन बना लेगा, बैटरी भी बना लेगा, बिल्डिंग भी बना लेगा, फैक्ट्री भी बना लेगा, शॉप भी ओपन कर लेगा, बड़े बड़े फैक्ट्री भी खड़ा कर लेगा, उस तो एसेट है। बट इतना बड़ा एसेट बनाने के लिए अमेरन के पास रिसोर्स का जरूरत है। हाँ सर, रिसोर्स का जरूरत है, सोर्स ऑफ फाइनेंस चाहिए उसको, और सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है सर इक्विटी। एक होता है लोन इक्विटी, एक होता है ओन इक्विटी। एंड इंक्लूड इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स क्या होता है सर? इंटरनल इक्विटी। जैसे कि कैपिटल, जैसे कैपिटल कहाँ से मिलता है? जैसे मानो खुद के पास कुछ पैसा था, पापा ने कुछ दिया है, दोस्तों ने कुछ दिया है, कोई रिलेटिव्स ने कुछ दिया है, देता है ना सर, उधार वगैरह देता है कि ये मतलब ऐसे ही देता है, हाँ ठीक है तुम यूज करो बिजनेस करने के लिए, देता है कि नहीं देता? यस सर। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए घर में मिलता है सर, एकदम मिलता है। मैं आपको बहुत सारे कहानी आगे आगे शेयर करूंगा कि कैसे 10-10, 20-20 हजार में बिजनेस स्टार्ट करके आज वो सब बिजनेस बिलियन मिलियन डॉलर का बिजनेस करता है। एक्सटर्नल इक्विटी में क्या आता है सर? एक्सटर्नल इक्विटी में आता है सर लायबिलिटीज। मतलब ये इक्विटी है, मतलब आपका कैपिटल है, बट वो कैपिटल आपको घर से नहीं मिला, बाहर से मिला है। एक्सटर्नल इक्विटी मतलब कैपिटल, जो कैपिटल बाहर से मिलता है। बाहर से कैसे मिलता है सर? जो लायबिलिटी भी क्रिएट करता है। लायबिलिटी मतलब बाहर से मिलेगा तो उसको वापस करना पड़ेगा। जैसे सर जैसे बैंक लोन, जैसे कि बैंक लोन, बैंक अगर आपको लोन देगा, या कोई फाइनेंस कंपनी है ना, या बैंकिंग कंपनी आपको लोन देगा, तो वो भी आपके बिजनेस के लिए इक्विटी होगा, लेकिन वो आपका लायबिलिटी भी साथ में लेके आता है। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है? इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, ऑन कैपिटल एंड लोन कैपिटल। वेरी गुड सर, ओन कैपिटल एंड लोन कैपिटल। ठीक है, तभी नेट वर्थ भी आगे बताऊंगा फिर मैं। कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय इट्स ओनर्स। ओनर जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय इट्स ओनर्स। ओनर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसी को उसका पूंजी बोलते हैं सर, उसी को उसका कैपिटल बोलते हैं। और लायबिलिटी क्या होता है सर? लायबिलिटी रेफर्स टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज अदर देन ओनर्स, other than the owners। मतलब basically liabilities are the financial obligation of an enterprise other than owners। मतलब कॉन्सेप्ट है कि जो पैसा मैं होल्ड करता हूं,
जो पैसा मैं होल्ड करता हूँ वो तो मेरा इंटरनल सोर्स है, लेकिन जो मैं दूसरे से लेता हूँ, जैसे कि बैंक से लोन लेता हूँ, तो उसके बदले मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हेलो सर, बैंक को मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? यस सर, देना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट देना मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है कि एसेट है? लाइबिलिटी। एग्जैक्टली तो इसीलिए बोले लाइबिलिटीज आर दी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। क्या है सर? ऑब्लिगेशंस। ये आपका एक मतलब ऑब्लिगेशन है, आपको देना ही पड़ेगा। दायित्व। ठीक है, हाँ बोलो सर। दायित्व। हाँ दायित्व तो है आपका, ठीक है, आपको देना ही पड़ेगा। तो कैपिटल रेफर्स जो आपका बिजनेस में आप डाल रहे हो बिजनेस के अंदर, और लाइबिलिटीज मतलब जो आपका ऑब्लिगेशंस है। ठीक है, आप लोन लेते हो तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते। Thus, the aforesaid accounting equations may be expressed। तो इसके ऊपर डिपेंड करके कुछ इक्वेशंस बनता है सर। इक्वेशन क्या क्या इक्वेशन बनता है? जैसे टोटल एसेट इक्वल्स टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल इक्विटीज बोल सकते हैं सर, क्योंकि एसेट्स बनाने के लिए आपको इक्विटीज का जरूरत है। प्लीज पहले आप लोग अगर ये सब बातें समझ पाओगे तो जाके आगे आगे कैलकुलेशंस भी समझ पाओगे। ठीक है, टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल इक्विटीज अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं नहीं बोल रहा, अकाउंटिंग सिस्टम बता रहा है आपको, मैं तो बस आपको मतलब बताने का जरिया हूँ। टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल इक्विटीज मतलब हमें एसेट्स तो चाहिए, जैसे मुझे बिल्डिंग चाहिए, लैंड चाहिए, प्लांट मशीनरीज चाहिए, फर्नीचर चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक खरीदना है, डेटर में इन्वेस्ट मतलब सेल करके पैसा पड़ा रखना है, बैंक बैलेंस करना है, कैश बैलेंस करना है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क सब कुछ बनाना है। तो क्या उसके लिए आपको पैसा का जरूरत है? आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस का जरूरत है? यस। यस अगर हम से बोले कि टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल इक्विटीज, तो इसमें कोई गड़बड़ लग रहा है या सही बोल रहा है? सही है सर। बोलो सर, लॉजिक है कि नहीं है? आज अमेरन बैटरी या एप्पल हो या अमेरन बैटरी हो, जो भी कंपनी आपको पसंद आ रहा है, आज अमेरन बैटरी इतना बड़ा फैक्ट्री बनाएगा, इसमें इसका लैंड है, बिल्डिंग है ना सर, ये अमेरन बैटरी का फैक्ट्री है। ठीक है, आज अमेरन बैटरी इतना बड़ा फैक्ट्री लगा रहा है, लैंड है इसके पास, बिल्डिंग है इसके पास, आज इसके पास अमेरन बैटरी का कॉपीराइट है ना सर, अमेरन बैटरी का कॉपीराइट है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, एवरीथिंग है इसके पास। तो क्या इतना सारा चीज करने के लिए उसको सोर्स ऑफ फाइनेंस का जरूरत हुआ कि नहीं हुआ? और सोर्स ऑफ फाइनेंस करने के लिए आपके पास दो ही चीज है, या तो आप खुद का कैपिटल डालो या तो बैंक से लोन लो। लेकिन दोनों चीजों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल इक्विटीज बोल सकते हैं। तो टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल इक्विटीज। अब इक्विटी आपके लिए दो तरह का होता है, एसेट्स को हम दो हिस्सों से बांट सकते हैं, एक इंटरनल सोर्स और एक एक्सटर्नल सोर्स। तो एक को क्या बोलेंगे, इंटरनल इक्विटी, और एक को बोलेंगे एक्सटर्नल इक्विटी। अब इंटरनल इक्विटी मतलब आपका खुद का कैपिटल, और एक्सटर्नल इक्विटी मतलब जो आपका ऑब्लिगेशंस लाता है, दैट इज लायबिलिटी। तो सो हम लोग बोल सकते हैं सर, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और इसी इक्वेशंस को अगर हम लोग थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखे, कैपिटल अगर इधर आ जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, बेसिक अलजेब्रा यूज करके। बोलो सर, ये इक्वेशन समझ में आया तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी क्यों हुआ, और कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी क्यों हुआ? अगर आपको समझ में आया, पूरा का पूरा खेल लॉजिकली समझ में आया, प्लीज मुझे हाँ या ना में जवाब दो। हाँ सर, बोलोगे कि नहीं? यस सर। विश्वजीत तो हाँ Yes, बोल sir. रहा है, स्नेहाशीष भी हाँ बोला, चिराग, मन्नान, आप लोग भी थोड़ा हाँ ना कुछ बोलो सर। आयुष, हाँ सर। यस ओके, समझ में आया ना सर? हाँ यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो सर, सभी को समझ में आया। तो अगर समझ में आया है तो फिर आगे का जो चर्चा रहेगा वो भी समझ आएगा, है ना? अब आगे क्या खेल रहेगा जानते हो सर? आगे हम लोग प्रूव करना सीखेंगे कैलकुलेशन को। ठीक है, चलो सर, कुछ क्वेश्चंस लिखें और फिर उसका सॉल्यूशंस ढूंढे। अब प्रूफ करना है, अब तो हम लोग प्रूफ करने के लिए चलेंगे। कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी है तो क्यों है, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है तो क्यों है, इंटरनल इक्विटी एक्सटर्नल इक्विटी का डिफरेंशिएशन करेंगे रियल में, टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल इक्विटीज को बनाएंगे। चलो सर, मजा आएगा एकदम, बहुत मजा आएगा, बहुत प्रैक्टिस करेंगे ये सब मैटर। बेसिक्स है, बेसिक्स को जबरदस्त बनाना है सर, लॉजिक के साथ चलेंगे लेकिन मजा आएगा। अच्छा चलो सर, लिखो एग्जाम्पल बोल के।
एग्जाम्पल 1, और बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। पहले तो एग्जाम्पल 1 करने दो। लिखना सर, शो दी अकाउंटिंग इक्वेशन, शो दी अकाउंटिंग इक्वेशन। कॉपी लेके लिखना चालू किए सर? बोलो, शो दी अकाउंटिंग इक्वेशंस। सोनाली लिख रहे हैं ना बाबू? हाँ सर। ओके। ऑन द बेसिस ऑफ द on the basis of the following transaction, on the basis of the following transaction, and prepare the balance sheet, and prepare the balance sheet, ठीक है। तो हम लोग कुछ डेटा आपको शेयर करेंगे अभी। अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो ट्रांजैक्शंस बनाएंगे और फिर उसके ऊपर डिपेंड करके बैलेंस शीट बनाएंगे। मजा आएगा सर। ठीक जिस तरह से अमेरन फैक्ट्रीज अपना बड़े बड़े बैलेंस शीट यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था ना, कहाँ चला गया सर अमेरन का? अमेरन का ये देखो सर, ये बैलेंस शीट बना ना अमेरन का। ये तो बहुत बड़ा डेटा है, तो बहुत बड़ा डेटा के ऊपर डिपेंड करके बहुत बड़ा बड़ा चीज बना है, ठीक है। इसको मैं स्टॉक मार्केट क्लास में लोगों को बताता रहता हूँ कि क्यों अमेरन क्या अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है। बैलेंस शीट सिखाता हूँ मैं इसके ऊपर डिपेंड करके। अभी आप लोगों को मैं इसी का, जैसे यहाँ पर एसेट आइडेंटिफाई किया, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो इक्विटी लायबिलिटीज आइडेंटिफाई किया ना सर? एसेट आइडेंटिफाई किया, इक्विटी लायबिलिटीज आइडेंटिफाई किया। अब यही सब तो आइडेंटिफाई करना सीखना है। पहले आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग ऐसे बड़े बड़े फाइनल अकाउंट्स भी बिल्ड कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ए बिग कंपनीज। ओके, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी बोलते हैं तब उसको, क्या बोलते हैं तब उसको? नाम बस चेंज हो जाएगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कहलाएगा। ओके सर, चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। ए, Sriram commenced business with rupees 50,000. श्रीराम कमेंस बिजनेस विद रुपीज 50,000, ठीक है। ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं सर, बिजनेस का पहला ट्रांजैक्शन है ये। राम जी का बिजनेस है, ठीक है, राम जी Yes, लंदन sir. वाले। हाँ सर बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तेरे को पूछा अभी, जर्नल एंट्री पूछा नहीं मैं किसी को, जर्नल करना भी नहीं है। पेड रेंट इन एडवांस, हाँ इक्वेशन बनाना है। पेड रेंट इन एडवांस रुपीज 2,000, पेड रेंट इन एडवांस रुपीज 2,000। पॉइंट सी, purchased a computer, purchased a computer for rupees 7,000. Point D, bought furniture from Messrs. Mohan, from Messrs. Mohan Furniture on credit for rupees 3,000। थोड़ा लिख लो फिर स्टार्ट करेंगे। पहले तो क्वेश्चन बना लेते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ये एक बिजनेस चल रहा है। एक बिजनेस करने के लिए जो भी चीजें चाहिए जरूरी है वो बिजनेस अपने अंदर कर रहा है, और उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हमें फाइंड आउट करना है एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, ट्रांजैक्शंस क्या है, ये सब फाइंड आउट करेंगे और फिर बिजनेस का बैलेंस शीट में भी ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं ना सर? ABCDE। फिर परचेज कर रहा है, परचेज करना मतलब क्या? खरीदना। परचेज्ड, परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स
from Sohan for cash rupees 35,000. कितना सर? 35,000. फिर क्या करना है? sold goods to Shyam, sold goods to Shyam for cash rupees 40,000. ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कॉस्टिंग रुपीज 30,000. कॉस्टिंग रुपीज 30,000. ठीक है, एफ हो गया. जी लिखिएगा. अच्छा, एफ में क्या लिखा है सर? सोल्ड गुड्स टू श्याम. सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर कैश रुपीज 40,000, यही लिखा है ना. ब्रैकेट में कॉस्टिंग 30,000. यस सर. सब कोई लिख रहे हैं ना? यस सर. चिराग, मान्ना, लिख रहे हैं आप लोग? यस सर. ओके सर. स्नेहाशीष लिखছিস তো? हाँ सर. लिख. bought goods from Ramesh. Bought goods from Ramesh for rupees 30,000. H. G के बाद H. Sold goods to Shyam. Sold goods to Shyam. किसी का म्यूट नहीं है, म्यूट कर लो. Sold goods to Shyam. किसका है रे? Sold goods to Shyam costing rupees 30,000. Costing rupees 30,000 for rupees 50,000. ठीक है, कॉस्टिंग रुपीज 30,000 फॉर रुपीज 50,000. ओके, चलेगा. आई, ट्रांजैक्शन चल रहा है सर. अब इसको एसेट लायबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे. परचेज्ड हाउस होल्ड गुड्स मतलब घर का चीज फॉर रुपीज 15,000. कितना सर? 15,000 giving rupees 5,000 in cash and the balance through loan ठीक है. ओके. जे, goods destroyed. सर थोड़ा ऊपर कीजिएगा. मेरा हैंड राइटिंग समझ में आ रहा है ना? यस सर. यस सर. मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा नहीं है, मुझे भी पता है. मेरा डिक्टेशन भी सुनते रहना सर. अगर कहीं पर कोई डाउट हुआ तो पूछ लीजिएगा. ठीक है. सोनाली लिख रहे बाबू? समझ में आ रहा है? मतलब हाँ जो बोर्ड में. हाँ ओके, ठीक है. चिराग? हाँ सर. ओके, हैंड राइटिंग समझ में आ रहा है ना? हाँ सर. हाँ बोल. सर ऊपर रह गया. क्या रह गया? बोल. ऊपर का 2 लिखना रह गया. तो लिख ले. DC बोल. और DC. DC. हाँ लिख ले. रह जाएगा तो फिर बाद में आंसर कैसे देगा? कौन सा वाला? CD? सर. B C और D. अच्छा देख, सी तो परचेज ए कंप्यूटर फॉर रुपीज 7,000 और डी है बॉट फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स मोहन फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 3,000.
हुआ? हाँ सर हो गया। ओके ठीक है, चलो आगे और लिखते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉयड, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया सर, दुकान में हो सकता है ना, डिस्ट्रॉय हो सकता है कि नहीं हो सकता कभी किसी कारण से, जैसे डिस्ट्रॉयड बाय फायर, दुकान में आग लग है, हाँ एकदम, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय थेफ्ट, कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकता है, आग लग सकता है, दुकान में ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो डिस्ट्रॉयड बाय फायर जितने का गुड्स था उसका कॉस्टिंग है आपका, कॉस्टिंग रुपीज 500, 500 का कॉस्टिंग है, लेकिन अगर सेल करते सेल प्राइस है 600 का, 600 का। गुड्स जो आपका दुकान में आग लग गया उसका कॉस्ट है 500 का, लेकिन अगर सेल करते तो 600 में सेल करते। ओके अच्छा, और क्या है सर? के पॉइंट में आपका पेड हाफ द अमाउंट, पेड हाफ द अमाउंट ओड टू मोहन फर्नीचर। मोहन फर्नीचर के पास जो आपका बाकी था ना, ओड बाकी था, ओड मतलब बाकी, ओ करना मतलब बाकी रखना, ओ टू और ओ फ्रॉम, ये थोड़ा ध्यान रखना। पेड हाफ द अमाउंट ओड टू मोहन फर्नीचर, वो दे दिया आपने, अमाउंट कुछ बोला नहीं, अमाउंट कुछ यहां नहीं बोला, प्रीवियस ट्रांजैक्शन से फाइंड करना पड़ेगा। एल पेड कैश रुपीज 500, पेड कैश रुपीज 500 फॉर लोन, paid cash rupees 500 for loan and rupees 300 for interest, rupees 300 for interest। M withdrew मतलब आपने withdraw कर लिया, withdrew goods for interest purpose, sorry for personal purpose, withdrew goods for पर्सनल पर्पस। क्या पर्पस के लिए गुड्स विथड्रॉ कर रहे हो सर? पर्सनल पर्पस के लिए, मतलब घर में यूज कर रहे हो, दुकान से प्रोडक्ट लेके घर में यूज कर रहे हो। ऐसे जिन लोगों का दुकान होता है ना वो समझता है, मानो कि ग्रोसरी स्टोर है, तो ग्रोसरी दुकान से उठा के घर के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, बेचने के बदले आप खुद के लिए यूज कर रहे हो, कर सकते हो विथड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। लेकिन जो गुड्स आप विथड्रॉ कर रहे हो उसका कॉस्टिंग है, मतलब दाम है एक्चुअल में आपके लिए, जिस दाम पे आप खरीद के लाए थे। कॉस्टिंग, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा हुआ दाम, और सेल प्राइस मतलब बेचने वाला दाम। कॉस्ट प्राइस है 500, सेल प्राइस है 600, बेचने वाला दाम है 600, लेकिन खरीदा हुआ दाम है आपके लिए 500, ठीक है, 500। N received rupees 49,500 from Shyam, received rupees 49,500 from Shyam in full settlement, in full settlement। O paid rupees 29,700 to Ramesh in full settlement। रमेश के साथ जो था पूरा सेटल कर लिया। P paid salary rupees 500, 500 का सैलरी पे कर दिया, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी सर, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 100 का है,
आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹100 का है। आर नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिया। पी के बाद क्यू ना। देखो सर, मैं एबीसीडी भूल जा रहा हूं, आप लोग मुझे बोलोगे तो। सर आप एबीसीडी भूल गए। पी क्यू, चार्ज डिप्रिसिएशन, चार्ज डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है सर? एसेट का वैल्यू समय के साथ साथ कम होता है नेचुरली, नेचुरल वेयर एंड टियर के कारण। चार्ज डिप्रिसिएशन ऑफ ₹300 on furniture, on furniture and ₹100 on computer। क्यू सर, क्यू के बाद और 2 पॉइंट है। आर है, आर में आपको लिख लो सर, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ₹500। एस में लिख लीजिएगा कमीशन रिसीव्ड ₹1000, कमीशन रिसीव्ड 1000। सर यहां तक लिख लिए तो मुझे बोलिएगा। सर एक बार जी और जे दिखाइएगा सर। जी और जे, जी सर। जी और जे, रुको। ये रहा जी, छोटा कर दे और जूम करके देख सकते हो आप लोग, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। अच्छा, आप लोग जूम कर सकते हो ना अपने मोबाइल में? यस ओके। जी और जे दिख रहा है क्या? ये रहा जी, ये रहा जी, और ये रहा आपका जे, और ये आर एस है। सोनाली, लिख पाया आपने? हाँ सर। एस तक सबने लिख लिया? चिराग हुआ? चिराग तेरा? हाँ सर। छोटा नहीं ना? नहीं सर। ओके सर। सर मैं अभी स्टार्ट करें फिर? यस सर। ओके, हाँ देखो क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है आप लोगों को। बेसिकली वही सोर्स इक्वल्स टू रिसोर्स इक्वल्स टू सोर्स ऑफ फाइनेंस प्रूव करना है, ठीक है? तो आपको क्या पूछा है, शो दी अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। उसके लिए आपका बिजनेस का डेटा दे दिया। अब इसी सेम डिटेल्स में आप जर्नल एंट्री भी कर पाओगे, लेकिन हम लोग अभी जर्नल एंट्री नहीं कर रहे हैं। जर्नल एंट्री सीखेंगे, इसके बाद ही जर्नल एंट्री सीखेंगे। बट जर्नल एंट्री सीखने से पहले हमें एसेट लायबिलिटीज का पता होना चाहिए, कैपिटल का पता होना चाहिए, ठीक है? तो उसमें पहले काम करेंगे, ठीक है? तो इसलिए देखो सर, श्रीराम ने बिजनेस स्टार्ट किया, श्रीराम ने बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट किया कितने अमाउंट से सर? 50,000 से। वो जिस घर पे बिजनेस करना चालू किया उसके लिए रेंट पे किया 2,000 का। एक भाड़े पे दुकान लिया जिसके लिए वो एडवांस रेंट दिया, रेंट दिया पर एडवांस दिया। सर एडवांस रेंट और नॉर्मल रेट में क्या फर्क है? एडवांस रेंट और नॉर्मल रेट में क्या फर्क है? सर एडवांस रेंट मेरा एसेट हो गया। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा, एडवांस रेंट तेरा एसेट हो गया वो मैं समझ सकता हूँ। मैं नॉर्मली अगर मैं पूछूं कि एडवांस रेट मतलब तुम स्टार्टिंग में दे रहे हो कि मैंने पैसा पे कर दिया, लेकिन उसका अभी एडवांस नहीं उठाया है, मतलब अभी तब उसका मैं यूज नहीं किया है। यूज नहीं किया, मतलब मैंने पहले पे कर दिया, घर यूज करने से पहले ही मैंने पे कर दिया, यही ना? एडवांस का मतलब यही होता है, कोई भी यस चीज सर। से पहले जब पे कर देते हैं तब उसको एडवांस बोलते हैं। वेरी गुड सर, ठीक है। अब इसी ट्रांजैक्शन से हमें क्या निकालना है? सोनाली, मन्नन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग।
सोल्यूशन सर, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर। आप लोग सोचते हो कि सर आप लोग इस उम्र में ये सब चीजें, ऐसा लगेगा कि ये सब तो नॉर्मल बात है, लेकिन आपको बता दूं कि बड़े बड़े लोग चार्टर्ड कंप्लीट करने के बाद किसी कंपनी में एनालिसिस करने के टाइम पे यही सब फाइंड आउट करते हैं। ऑडिट करने जाते हैं तो वही फाइंड आउट करता है। तो ये इसको बच्चे का खेल नहीं समझना है सर। बच्चे लोग एज में सीखा जाता जरूर है, बट ये बच्चे का खेल नहीं है। मतलब इसको लेके बड़े बड़े खेल खेला जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशंस मतलब क्या है सर, आप जानते हो। अकाउंटिंग इक्वेशंस मतलब ही है एसेट्स इक्वल्स टू क्या है सर, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। वेरी गुड सर, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हो गया ना एसेट का मतलब, यहीं से लिखा है सर, यहीं से लिखा है एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या फिर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैंने लायबिलिटी को पहले लिखा, कोई बात नहीं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, बढ़िया है ना। अब ये कॉन्सेप्ट को फुलफिल करना है। अब इसको फुलफिल कैसे करेंगे, अब इसको फुलफिल करना है तो इसके लिए आपको एक प्रोफार्मा बिल्ड कर लेना चाहिए। एक सीरियल नंबर बनाओ सर, एक ट्रांजैक्शंस का घर बनाओ, और एक इक्वेशन का घर बनाओ। ट्रांजैक्शंस को थोड़ा बड़ा रखना, बिकॉज ट्रांजैक्शंस में आपको लिखना होगा ट्रांजैक्शंस के बारे में। और एक इक्वेशन का घर बनाओ, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, ये रहेगा आपका 3 कॉलम। मैं 2-3 दिखा रहा हूं, उसके बाद आप खुद कीजिएगा। मतलब मैं आपके सामने रहूंगा, आप मुझे बोलते जाइएगा। सर पहला ट्रांजैक्शन क्या है, कोई मुझे रीड करके बताए सर, पहला ट्रांजैक्शन क्या है। सर श्रीराम commenced a business with rupees 50,000. श्रीराम commenced business with कैश, है ना। Rupees 50,000. श्रीराम commenced business with कैश, ये मेन बात है। अब मुझे आप बताओ कि 50,000 कैश लेके वो बिजनेस करने के लिए आ रहा है। तो विश्वजीत बता कि ये 50,000 उसका क्या है, जिस पैसा को लेके वो बिजनेस करने आ रहा है। एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है। सर कैपिटल बढ़ेगा और एसेट कैश बढ़ेगा। मैं वो नहीं पूछा, मैं बोला कि कैपिटल है कि एसेट है, क्या है। 50,000 उसके लिए क्या है, कैपिटल है। ओके चलो 50,000 कैपिटल में पुट कर दिए। क्या 50,000 उसके बिजनेस का एसेट्स मानेंगे। यस सर। ओके चलो पुट कर दिए। क्या कोई लायबिलिटी है इसके अंदर। नो सर। तो जीरो लायबिलिटी। देखो सर 2 पॉइंट है यहाँ पर। सर 50,000 उसका कैश भी है और 50,000 उसका कैपिटल भी है। रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में क्या होता है, से फॉर एग्जांपल अब एमरन बैटरीज को ही देख लो। एमरन बैटरी जब किसी बिजनेस में पैसा लेके आता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एमरन का भी कैपिटल है, देखो दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखो सर इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है सर, 17.08 बिलियन का है। अदर इक्विटी शेयर्स भी है। क्या है इसका मतलब, ये जब भी कैपिटल का बात होता है, कैपिटल मतलब उसका बिजनेस का पूंजी, ठीक है, उसका बिजनेस का पूंजी जिसको लेके वो बिजनेस करेगा। अब ना देयर इज अ बिग क्वेश्चन, सर ये पूंजी क्या है। सर वो पूंजी कैश भी तो है, मतलब जो पैसा लेके वो बिजनेस करने के लिए आ रहा है, वो पैसा तो उसके बैंक अकाउंट में भी होगा, लेकिन ये पैसा उसका खुद का पैसा नहीं है, ये बिजनेस का पैसा है। तो बिजनेस के पास कैश जो है, वो कैश उसका एसेट भी है, और बिजनेस में जो 50,000 डाला वो उसका कैपिटल भी है। ये बात तो सब मानोगे सर। बिजनेस के पास जो 50,000 का कैश लेके आया वो उसका एसेट भी है, बिकॉज कैश इज ऑल्सो एसेट। किस तरह का एसेट है कैश, कैश किस तरह का एसेट है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ करेंट एसेट्स, एसेट। 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स आर देयर। एक फिक्स्ड होता है और एक करंट होता है। मैं आपको पूछना चाहता सर, ये करेंट कैश एसेट। किस तरह का एसेट है। कैश करंट एसेट्स होता है। सर करंट एसेट्स का मतलब क्या, सर वो भी मैंने लिखा के रखा, वो जो मैंने प्रीवियस क्लास में सारा के सारे बोल के रखा था। करंट एसेट मतलब वो एसेट जिसको हम विद इन 1 ईयर, बेसिकली विद इन 1 ईयर कैश या कैश जैसे किसी चीज में कन्वर्ट कर पाते हैं।
उसको करंट एसेट बोलते हैं। जिसको जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए वो करंट एसेट है। कैश तो जल्दी कैश ही है और वो करंट एसेट्स ही होगा। फिक्स एसेट जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, जिसको जल्दी में आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसको आप जल्दी में या 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करना मुश्किल है, ठीक है, समय लगता है। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, ये सब आपका क्या हो जाएगा सर? फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा। और करंट एसेट मतलब जैसे कैश हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, सिक्योरिटीज हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का, जिसको जल्दी में हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन ए फ्यू ईयर, विद इन ए फ्यू मंथ्स, या फिर विद इन ए 1 ईयर। करंट एसेट नॉर्मली 1 साल के अंदर होगा, ठीक है, नॉर्मली 1 साल के अंदर होगा। लेस देन 1 ईयर के अंदर करंट ईयर मतलब करंट एसेट्स नॉर्मली ट्रीट होता है। आगे आगे मैं आपको इसका और भी डेफिनेशंस वगैरह लिखाऊंगा, थ्योरेटिकल और भी कुछ पार्ट्स है जो मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन फिलहाल आई होप इतना समझ आ रहा है। बोलो सर, ये वाला समझ आया है कि 50,000 एसेट में क्यों लिखे और 50,000 कैपिटल में क्यों लिखे? मैं सोनाली को थोड़ा पूछूंगा। सोनाली बोलो, समझ में आया? हाँ सर। মান্নান মান্নান বোঝা যাচ্ছে? বল। Yes, sir. ओके सर, सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? मान्नान बोल, तू बोलेगा। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? Sir, Sri Ram श्रीराम तो हो गया, उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन पेड paid rent in advance. हाँ ओके, rupees पेड 2000. रेंट इन एडवांस कितना? ₹2000, राइट? तो ₹2000 पेड रेंट इन एडवांस ₹2000। अब मुझे बता कि जब किसी को मैं एडवांस में रेंट देता हूं तो उसमें मेरे बिजनेस में क्या होगा? एसेट आएगा, लाइबिलिटी होगा, कैपिटल बढ़ेगा, क्या होगा? एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल क्या होगा? वो 2000 इज व्हाट? 2000 का जो मैं एडवांस रेंट दे रहा हूं वो 2000 मेरा क्या है? एसेट्स है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है? चिराग बोल, चिराग। एसेट होगा सर। हाँ, क्यों एसेट क्यों है? क्योंकि एसेट सर क्या कर? 2000 रुपए तो, हाँ बोल बोल। क्योंकि 2000 रुपए तो हम लोग एडवांस में दे रहे हैं उन्हें, तो हम लोग का एसेट के बढ़ेगा ना। मतलब एडवांस देने से एसेट क्यों होता है, ये मैं पूछ रहा हूँ। एडवांस देने से एसेट क्यों बोलते हो उसको? क्योंकि सर वो प्रीपेड हो गया ना, प्रीपेड अब एक्सपेंस। वेरी गुड सर, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट क्यों है? मुझे प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, आई अंडरस्टैंड, चलो आई एम एग्री विथ यू, प्रीपेड एक्सपेंस इज एसेट, बट सर माय क्वेश्चन इज व्हाई? इसका तो जवाब दो, क्यों सर? क्योंकि सर वो हमें आगे बेनिफिट देगा, आगे बेनिफिट देगा बिजनेस में आगे बेनिफिट देगा। वेरी गुड सर। मतलब अगर मैं सिंपल आपको बोलूं कि प्रीपेड एक्सपेंस एसेट क्यों है, मतलब आप ऐसे सोचना, जैसे मानो कि आप किसी जगह में जाके रह रहे हो, सपोज मानो कि आप किसी शहर में जाके रह रहे हो, पीजी वगैरह ले रहे हो, ठीक है। अब पीजी वाले आपको क्या बोलेंगे, पेइंग गेस्ट वाले, पीजी वाले आपको बोलेंगे कि भाई रहने के लिए आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, उसको 5,000 का पेमेंट करते हो या 2,000 का पेमेंट करते हो। तो ये 5,000 का पेमेंट जैसे ही आपने उसको किया ना, तो ये आपने तो एक्सपेंस कर दिया, ठीक है। ऐसे देखो, सुनने में क्या लगता है, एक्सपेंस है फिर भी एसेट है, एक कॉन्ट्राडिक्ट नहीं लग रहा है? प्रीपेड छोड़ दो 2 मिनट के लिए, एक्सपेंस कैसे एसेट हो सकता है? खर्चा है सर, संपत्ति कैसे होगा? एक सवाल मन में जरूर आना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग ना बहुत केस में ना रट लेते हैं, जब प्रीपेड होगा तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो एसेट होना चाहिए, बट क्या है इसके पीछे लॉजिक ये काम करते, जो तुमने बाद में बोला कि सर इसका फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा मुझे, इसका फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। फ्यूचर बेनिफिट क्या है कि जिस दिन आपने अगर 1 जून इस मंथ के स्टार्टिंग में अगर आपने 5,000 का रेंट पे कर दिया, अब ये जून महीने के लिए घर तो आपका हो गया ना? बोलो सर, जून मंथ का घर आपका हो गया। ये आप बोल सकते कि नहीं बोल सकते? जून मंथ में आपको घर से वो बाहर नहीं कर सकता, यस और नो? Yes, sir. यस ना? यही बेनिफिट है, यही फ्यूचर बेनिफिट है। एडवांस को इसीलिए ऐसे ट्रीट करते हैं बिकॉज हमें जो खर्चा मैं कर रहा हूं उसके बदले मुझे कोई एसेट मिल जाता है जिसको मैं यूज करता हूं, ठीक है। और यहाँ पर जो रूम मुझे मिला, ठीक है, वो रूम यूज करने का मतलब अथॉरिटी मिल जाता है मुझे, क्योंकि मैंने एडवांस देके रखा। यही इसीलिए किसी भी एडवांस एक्सपेंस को या प्रीपेड एक्सपेंस को, जो एकदम सही बताया चिराग ने कि वो मुझे फ्यूचर बेनिफिट जनरेट करके देगा, एंड दैट इज वाई वो मेरा एसेट होगा। चलो सर, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा बोला आप लोगों ने। लेकिन अभी मुझे आप बोलो कि इक्वेशन में कैसे ट्रीट करेंगे इसको?
पेड रेंट इन एडवांस को एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल में ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? चिराग बता दे थोड़ा। 1000 रुपए सर एसेट और माइनस एसेट में क्या करें? एसेट में सर 2000 आएंगे, 2000 क्या करे, प्लस करे कि माइनस करे? प्लस होगा सर एसेट में 2000 प्लस कर देंगे। हाँ। और कैपिटल से माइनस होगा सर 2000। कैपिटल से 2000 माइनस होगा। हाँ। ओके क्योंकि सर वो कैपिटल से कैश के तौर पे जाएगा और एसेट के अंदर हम लोग का ऐड हो जाएगा कि वो हम लोग का एसेट बढ़ाएगा। ओके। लाइबिलिटी? लाइबिलिटी सर 0 होगी। 0। विश्वजीत एग्री करते हो क्या? नो सर। विश्वजीत का क्या मानना है? सर मेरा कैश गया है -2000। क्या है? विश्वजीत का कहना है कि 2000 का कैश गया है, तो यहाँ से एसेट में 2000 माइनस कर देना चाहिए, कैपिटल से 2000 माइनस नहीं होगा। यही है ना विश्वजीत? यस सर। क्या ये विश्वजीत के साथ एग्री करोगे कि चिराग के साथ एग्री करोगे, या फिर कोई दूसरा जवाब होगा किसी का? स्नेहाशीष बोल। तो कैश থেকে বেরিয়েছে। कैश 2000 चला गया और 2000 का एसेट आ गया, कैपिटल में कोई इफेक्ट अभी नहीं आएगा। यस सर। चिराग देख क्या प्रॉब्लम हो गया, विश्वजीत सही है यहाँ पर। 2000 का एसेट ऐड हुआ क्योंकि तुम्हें कोई फ्यूचर बेनिफिट देने वाला कोई घर आपने लिया जो आप 1 महीने के लिए कमिंग 1 मंथ के लिए यूज करोगे। तो ये जो तुमने बोला सर एसेट 2000 ऐड होगा, एकदम 100% सही बोला तुमने। लेकिन उस मतलब इसको ऐसे लिखने से ज्यादा अच्छा रहेगा, -2000 पहले करो। सबसे पहले तो आप -2000 करो। -2000 क्यों? बिकॉज पहले तो आपने 2000 मतलब सबसे पहले तो आपका एसेट गया, ठीक है, आपके पास से कैश सबसे पहले निकला। तो जैसे ही आपके पास से कैश निकल रहा है तो आप पहले माइनस करो 2000, बिकॉज आपके पास कैश था, कैश आपका एसेट था, बट अभी कैश है क्या आपके पास 2000 का? प्लीज टेल मी। नो सर। है ना चिराग? बोल, समझ में आ रहा है? तेरे पास से कैश तो जा रहा है ना, तो ये 2000 माइनस होगा कि नहीं होगा? कैश इज योर एसेट, करंट एसेट है, एसेट तो है, तो 2000 पहले माइनस हुआ। लेकिन हाँ, सेकेंड पॉइंट में क्या हो रहा है सर कि 2000 का एसेट तुम्हें मिल भी रहा है, 2000 का एसेट तुम्हें मिल भी रहा है, इसलिए तुम 2000 ऐड कर दोगे। वेरी गुड सर, इसलिए तुम 2000 ऐड भी कर दोगे। तो 50,000 आपका ये हो गया था, ये -2000, ये 2000। सर इस पर्टिकुलर पॉइंट में कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुआ और कैपिटल में भी कोई चेंजेस नहीं आया होगा। तो अगर मैं इसको इक्वेशंस को 2 ट्रांजैक्शंस के बाद कंक्लूड करूं, आफ्टर 2 ट्रांजैक्शंस अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मेरा न्यू इक्वेशन आएगा। न्यू इक्वेशन क्या आएगा सर? अल्टीमेटली मेरा एसेट का एरिया कितना दिखेगा? 50,000 ही है। लायबिलिटी अभी तक मेरा कुछ हुआ नहीं और कैपिटल मेरा 50,000 ही दिख रहा है। इस तरह से मुझे एक एक ट्रांजैक्शन करते हुए आगे बढ़ते चलना है सर। इस तरह से एक एक ट्रांजैक्शन करते हुए आगे बढ़ते जाना है और देखना है कि बिजनेस में एसेट लायबिलिटी में ईच ट्रांजैक्शंस में कुछ इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो सर पॉइंट सी। पॉइंट सी में अगर मैं बात करूं, क्या पॉइंट है, कौन बताएगा? आयुष बता थोड़ा, पॉइंट सी में क्या हुआ सर? बोल। आयुष का Purchase a computer for cash 7,000. परचेज कंप्यूटर फॉर 7000, ठीक है। तो बेसिकली कंप्यूटर परचेज किया, वो भी कैश में। बोल इफेक्ट, बोल क्या होगा? इक्वेशंस में क्या इफेक्ट दिखाएंगे? इक्वेशन में Purchase a computer. हाँ Purchase a computer. हाँ मैं समझा, लेकिन तू एसेट लायबिलिटी में इफेक्ट बता। हाँ एसेट्स में हो जाएगा 7,000. एसेट में 7000 क्या करेंगे? हाँ। ऐड करेंगे या लेस हाँ कर ऐड देंगे? नहीं ऐड करेंगे ना। ऐड करेंगे, ओके ठीक है, चलो ऐड करते हैं। हाँ और कैपिटल में माइनस हो जाएगा। कैपिटल में माइनस हो जाएगा, कैपिटल में माइनस हो जाएगा सर। हाँ सर। देखो सर ठीक से बोलो, कैपिटल से -7000 चला जाएगा। नहीं प्लस हो जाएगा सर।
चिराग बोल, क्या लगेगा, क्या लग रहा है, क्या करे? बिजनेस कंप्यूटर लिया 7,000 खर्चा करके, क्या इफेक्ट आ सकता है, या क्या इफेक्ट आना चाहिए एसेट लायबिलिटी कैपिटल में? सर कैश जहाँ से गया वो माइनस हो, कैपिटल से माइनस होगा सर। कैपिटल माइनस हो जाएगा। हाँ सर कंप्यूटर जो है आपका, कंप्यूटर जो आपका है वो कंप्यूटर आपके लिए क्या है? एसेट। एसेट है। तो बेसिकली आपके पास से कैश गया है, ठीक है? आपके पैसे जब जैसे आपने कंप्यूटर खरीदा, आप एक एक पॉइंट करके देखो ना, आपने 7,000 का पहले खर्चा किया तो आपका एसेट चला गया, यस और नो? हाँ सर। 7,000 का कैश चला गया ना आपके पास से, और बदले में आपको क्या मिला आयुष? 7,000 के कंप्यूटर के बदले में क्या मिला? 7,000 का कैश खर्चा किया तो उसके बदले क्या मिला? कंप्यूटर 7,000 का कंप्यूटर मिला। और तो इस लायबिलिटी कैपिटल में नो इफेक्ट हो जाएगा सर। लायबिलिटी कैपिटल में क्या इफेक्ट होगा अभी? लायबिलिटी और कैपिटल में क्या चेंजेस हुआ? कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ सर। बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ यस सर। सोनाली, सोनाली तेरे को समझ में आ रहा है? सोनाली नो सर। हाँ या ना, क्या बोले? समझ में नहीं आया मुझे। सर उतना नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है सर? नहीं सर। क्या क्या पूछना है पूछो, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या समझना चाहते हो, मतलब क्या चीज तुम्हें प्रॉब्लम कर रहा है? सर ये 7,000 जो हम लोग परचेज कर रहे हैं वो कैपिटल से ना परचेज कर रहे हैं, तो वहां पे -7,000 होना चाहिए ना। देखो, हम लोग जब परचेस करते हैं, हम लोग जब कोई एसेट परचेस करते हैं, उससे मेरा ये देखो 50,000 का मेरे पास कैपिटल है, बहुत बढ़िया, आपने सही बात की है। कैपिटल तो मेरा 50,000 है, पर ये 50,000 कैपिटल, तो कैपिटल के साथ साथ मेरे पास एसेट भी तो है। अब जैसे ही मैंने कंप्यूटर परचेस कर लिया, मेरे पास 7,000 का कंप्यूटर एसेट्स के तौर पे आ गया, ठीक है? मेरे पास 7,000 का एसेट्स कंप्यूटर के तौर पे आ गया, और मेरे पास 7,000 का कैश था, वो कैश भी मेरा निकल गया, ठीक है? तो इसके कारण तुम्हारे कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली तुम्हारे बिजनेस का जो पूंजी है, वो पूंजी के अंदर से कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा, बिकॉज आपके बिजनेस में अगर कैपिटल मतलब जो कंप्यूटर आया है, वो कंप्यूटर तो उसको रिप्लेस कर दिया ना, ये कंप्यूटर तो रिप्लेस कर दिया आपको, इसलिए आपका जो पूंजी है उससे आप 7,000 लेस कर दोगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना, बिकॉज आपके बदले में तो एसेट आया है, उसके बदले आपने जैसे ही कंप्यूटर खरीदा उसके बदले आपको कंप्यूटर मिला है एक, 7,000 का कैश गया पर 7,000 आपका रिप्लेस भी हो गया, तो कैपिटल में कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं फिलहाल। आप समझ रहे हो बात को? आपके कैपिटल से ही तो आपने 7,000 का खर्चा किया, लेकिन उसके बदले आपको 7,000 का कंप्यूटर भी तो मिला, तो कैपिटल में अल्टीमेट इफेक्ट कहाँ हुआ? आप कुछ बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोलो सर। हाँ सर। 50,000 से 7,000 आपका कैश चला गया, और बदले में आपको 7,000 का कंप्यूटर भी तो मिला, तो अल्टीमेटली कैपिटल में क्या इंपैक्ट आया? इस तरह से देखो तो कोई इंपैक्ट नहीं है करेंटली, लेकिन सर इसका असर आएगा, जैसे ये कंप्यूटर है तो इसका डिप्रिसिएशन वगैरह होगा, तो उसका असर बाद में आते हैं सर, वो सब बाद में होगा। लेकिन करेंटली जब आप खरीद परचेस कर रहे हो कंप्यूटर को, तो अल्टीमेटली आपके पूंजी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज आपने 7,000 खर्चा किया तो कैश चला गया 7,000 का, पर बदले में आपको 7,000 का कंप्यूटर भी तो मिल गया, तो अल्टीमेटली आपका पूंजी जैसा था वैसा ही है। हाँ, वो थोड़ा सा कैश में आपको अंतर दिखेगा, ठीक है? वो मैं बाद में आपको कैश का डिटेल्स भी दिखाऊंगा एंड पे, कि कितना कैश का आना जाना हुआ, दैट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसीलिए बिजनेस क्या करता है ना सर, अलग से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा रहा था ना, ये देखो सर, जैसे यहाँ पर बैलेंस शीट बनाते हैं, पीएल बनाते हैं, बिजनेस अलग से कैश फ्लो का स्टेटमेंट भी बनाते हैं, इसीलिए बिकॉज कैश का आना जाना को समझने के लिए अलग से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। अब ये सब तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, पहले ये बेसिक चीज तो समझ ले सर। आई होप समझ रहे हो सर, थोड़ा सा वेट करो, और 4-5 ट्रांजेक्शन में आगे बढ़ने दो, और 4-5 ट्रांजेक्शन आगे बढ़ने दो, देखो खुद में ऑटोमेटिक क्लैरिटी आता जाएगा सर। ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारा प्रॉब्लम कहाँ हो रहा था, मैं समझा। ओके ठीक है, 1 मिनट रुको, 2-4 मिनट रुक जाओ। अब बताओ सर, पॉइंट डी में बात करेंगे। अच्छा, इसमें न्यू इक्वेशन थोड़ा सा मुझे बता दो ना सर, न्यू इक्वेशन
न्यू इक्वेशन 50,000 equal to 0 plus 50,000. ओके सर 50,000 ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 50,000। चलो सर बढ़िया है। अच्छा डी, पॉइंट नंबर डी, स्नेहाशीष बोलेगा। स्नेहाशीष बोल, पॉइंट डी क्या है? यस सर বলছি। बोल। बॉट फर्नीचर, तो bought furniture from Miss मेसर्स मोहन। Mrs. Mohan furniture on credit for rupees 3,000. हाँ, बॉट फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स मोहन फर्नीचर। मेसर्स मोहन फर्नीचर दुकान का नाम है, बट ऑन क्रेडिट में किया है। क्रेडिट मतलब सर, क्रेडिट मतलब उधारी में, है ना सर? उधार में लिया है, मतलब धार में, बांग्ला में हम लोग बोलते हैं धार में लेना, ठीक है? हिंदी में बोलते हैं उधार में लेना, या इंग्लिश में बोले तो क्रेडिट में लेना। पैसा अभी दिया नहीं है। कितने का अमाउंट? कितने का? 3,000. 3,000 का। इसका इफेक्ट बताऊं, क्या करे इसको? Mohan furniture account debit to furniture account. आई डोंट आस्क एनी काइंड ऑफ जर्नल एंट्रीज। Oh, मैंने जर्नल एंट्रीज कर रहा हूं क्या मैं? डेबिट क्रेडिट पूछा आप लोगों को मैंने? हाँ, आप ही लोग बताओ। मैं तो इक्वेशन No, पूछ रहा हूँ, एसेट लायबिलिटी कैपिटल का फर्क पूछ रहा हूं मैं जर्नल पूछा ही नहीं आप लोगों को। sir furniture টা এসছে কিন্তু টাকা এখনো দিইনি আমি, টাকা আমার ডিউ আছে। एग्जैक्टली हाँ सर, ये क्रिटिकल एनालिसिस चल रहा है। अगर आप एसेट लायबिलिटी कैपिटल नहीं समझोगे तो डेबिट क्रेडिट सीख के क्या करोगे? कोई मतलब नहीं है बिजनेस में। वो बहुत लोग तो रट लेता है डेबिट क्रेडिट, क्या करेगा रट के, जब तक अकाउंट समझ में ना आए तो। बोलो सर। खर्चा करके फर्नीचर तो बाई कर लिए, बट अभी भी पैसा नहीं दिया, तो मेरे एसेट पे क्या इफेक्ट आएगा, मेरे लायबिलिटी में क्या इफेक्ट आएगा, और मेरे कैपिटल में क्या इफेक्ट आएगा? बोलो सर, जल्दी बोलते हैं, जल्दी बोल। তো ফার্নিচার ঢুকেছে, তো অ্যাসেটে ফার্নিচার অ্যাড হচ্ছে, ক্যাপিটালে কিছু হবে না, আর লায়াবিলিটিস এক্সচেঞ্জ বাড়বে। फर्नीचर में ऐड कर देंगे, एसेट में ऐड कर देंगे 3,000। ফার্নিচার ঢুকেছে তো অ্যাসেটে অ্যাড করছে, আর ক্যাপিটালে কিছু হবে না, আর লায়াবিলিটিস বেড়ে যাবে। कितना? 3,000। तो यही तो पूछ रहे हैं। वेरी गुड, सही बोला सर स्नेहाशीष ने। आप लोग एग्री करोगे इसके साथ? yes, विश्वजीत एग्री करता है, आयुष, चिराग, मन्नन, आप लोग एग्री करोगे? सोनाली, स्नेहाशीष का कहना है कि 3,000 का फर्नीचर आया है तो एसेट में ऐड कर दो, और 3,000 का लायबिलिटी क्रिएट हुआ है तो लायबिलिटी में दिखा दो, और कैपिटल में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। बोलो सर, कोई अगर एग्री नहीं करते हो तो बोल सकते हो। सही है सर। एग्री? यस सर। चिराग एग्रीड हो? हाँ सर। सोनाली आपको क्या लगता है? सोनाली, सोनाली आपको मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। मैं पूछा आपको, आपको क्या लगता है, बोलो। हाँ सर, यही होगा। वही होगा ना? वेरी गुड सर, सब सही बोला आप लोगों ने। 50,000 था, 3,000 का फर्नीचर आया, बट फर्नीचर मैंने उधार में लिया, कोई बात नहीं, उधार में ले ही सकते हैं, लेकिन ये मैंने क्रेडिट पे लिया, बट एसेट तो आया मेरे बिजनेस पे, तो 53,000 का हो गया, और लायबिलिटी मेरा जनरेट हो गया फर्स्ट टाइम। ये चौथा ट्रांजैक्शन में जाके मेरा लायबिलिटी भी जनरेट हो गया, ऑब्लिगेशन आ गया 3,000 का, और कैपिटल मेरा जितना था उतना ही रहेगा 50,000। देखो सर, 50 कैपिटल, लायबिलिटी 3,000, और एसेट हो गया 53,000। एक मजा का चीज दिखाया आपको, इंटरेस्टिंग। आप लोगों को मैं स्टार्टिंग से आज बार बार एमरन बैटरीज दिखा रहा था। ये एमरन बैटरीज के एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंपनी का डिटेल्स है। आप एक चीज देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर? इक्विटी एंड लायबिलिटी, है ना सर? इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग है ना सर? yes, तो ये क्या हेडिंग है? ये क्या हेडिंग है सर? एसेट। तो ये तो फाइनल अकाउंट्स है, उसमें भी इक्विटी एंड लायबिलिटी को एक साथ रखा जाता है, ठीक है?
उसमें भी इक्विटी प्लस लायबिलिटी को एक साथ रखा जाता है और एसेट को अलग से। तो इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल, यहाँ पर भी प्रूव हुआ है सर। तो ये प्रूव होगा, ये प्रूव होते हुए ही चलना है, चाहे वो छोटा सम्स करे या बड़ा सम्स करे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, हमारा जो ट्रांजैक्शन जो चल रहा है, श्री राम जी का जो बिजनेस लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, 50,000 प्लस 3,000 और 53,000। तो एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी समझ में आ गया। रुको सर, धीरे धीरे आप लोगों को मैं और प्रॉब्लम में डालता हूँ। चलो देखते हैं कि कौन कितना प्रॉब्लम को समझ पाता है और यहाँ इस प्रॉब्लम से निकलते हैं। ई पॉइंट में बात कर लेते हैं सर। चलो पॉइंट ई, पॉइंट ई क्या बात करता है सर? सोनाली बोलो, पॉइंट ई में क्या ट्रांजैक्शन है? Purchase goods from Sohan for cash 35,000. ओके, परचेज्ड गुड्स, मैं ये बोल सकता हूँ कि परचेज गुड्स फॉर कैश। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जब किसी से कैश में कोई चीज खरीदते हैं ना, तो नाम याद रखना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। बिकॉज नाम तभी जरूरी होता है जब किसी के साथ भी मेरा उधारी में ट्रांजैक्शन होता है। अगर मैं किसी से उधार लेके खरीदता हूं तो भी मुझे उसको याद रखना है, बिकॉज मुझे वापस करना है पैसा। और अगर कोई मुझसे खरीद के लेके जाता है उधार में, तो उसे भी मुझे याद रखना है, बिकॉज मुझे बाद में उनसे पैसा लेना है। ये सर नो सर बोलो। जिनको मैं उधार में बेचूंगा और जिनसे मैं उधार में खरीदूंगा, उनको याद रखना है, मैंडेटरी है, यस और नो। लेकिन अगर मैं किसी के साथ कैश ट्रांजैक्शंस कर रहा हूं, तो उनको मैं अगर याद ना भी रखता हूं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हेलो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मार्केटिंग पर्सपेक्टिव में फर्क पड़ सकता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई बोलेगा सर याद तो रखना है, क्योंकि उसको, वो जो इस बार प्रोडक्ट लेके गया है, उसको नेक्स्ट टाइम फिर से उसको मार्केटिंग के लिए उसको मैसेज भेजना है, वो अलग बात। मार्केटिंग पर्सपेक्टिव में उसको याद रखो आप, बट अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में अगर वो कैश देके दे दिया आपको, फिर आपको कोई चिंता का बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप अगर इसको परचेज गुड्स फॉर कैश लिखते, फ्रॉम सोहन ना भी लिखते, तो भी ये एकदम पक्का होता, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सर बताओ क्या करें? सोनाली आपका पारी है, बोलो क्या करें? गलत होगा तो डरने वाला कोई बात नहीं है, गलत हो सकता है, बट अंडरस्टैंडिंग करके बताओ कि एसेट में क्या आएगा, लायबिलिटी में क्या आएगा, कैपिटल में क्या जाएगा। $35,000 का गुड्स खरीदा है सोहन से, सॉरी हाँ सोहन से मैंने खरीदा, राम जी ने सोहन से खरीदा 35,000 का गुड्स, क्या करें? बोलो सोनाली, समझ में तो आया ना क्वेश्चन? Yes sir. Sir, asset में -35,000. एसेट में -35,000, ओके। नहीं सर, प्लस होगा क्योंकि गुड्स आ रहे हैं। हाँ 35 प्लस 35,000 होगा। सही बोला सर। चलो देखो, आपने दोनों ही सही बोला, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? 35,000 का कैश भी तो गया है आपका, वो क्यों नहीं देख रहे हैं? हाँ खुद यस सर। और लाइबिलिटीज तो 0 होगा। ओके, और कैपिटल सेम, सही होगा, कैपिटल सेम। कैपिटल जो था वही रहेगा। कैपिटल में चेंजेस, लायबिलिटी में भी कोई चेंजेस नहीं है इस बार। लेकिन इस बार मेरा 35,000 का कैश तो गया ना मेरे से, मैंने जब गुड्स खरीदा मेरा 35,000 चला गया, और बदले में मेरा 35,000 का गुड्स आ गया। सर गुड्स मेरा किस तरह का एसेट है? गुड्स मेरा किस तरह का एसेट है? करेंट एसेट्स है, वेरी गुड सर। बिकॉज गुड्स को मैं 1 साल रखता हूँ क्या बिजनेस के अंदर? अरे चिराग, गुड्स को मैं 1 साल रखता हूँ कि 1 साल के अंदर ही बेच देता हूँ? 1 साल के अंदर ही बेच देते हैं। इसलिए तो करंट एसेट्स है, जिसको जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो चलो सर, ये वाला ट्रांजैक्शंस भी हुआ। मन्नान समझ में आ रहा है? मन्नान बोल। यस सर। अल्टीमेटली इफेक्ट क्या हो गया न्यू इक्वेशन का? चलो सर अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। हम लोग सीख गए होंगे कि क्या कर रहे हैं हम लोग। ये 53,000 ही रहेगा, ये 3,000 रह जाएगा। सर क्या ये चेंज नहीं होगा? ये भी 50,000 हो जाएगा। ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं। ई एफ, सर आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचेंगे? अरे सर दुनिया जहां लेके जाएंगे चलेंगे, इतना सोच के जिंदगी थोड़ी ना चलता है।
चलते चलते यूं ही इक्वेशन करते करते कहाँ पहुंचेंगे क्या पता। बोलो सर किसका बारी है? मेरा। मंदन बोल। अच्छा बोल विश्वजीत, वेरी गुड चल। Sold goods to Shyam for cash 40,000, costing 30,000. ओके, sold goods for cash, sold goods for cash to श्याम। Yes sir. 40,000, हाँ, costing 30,000. इस 40,000 का लेकिन ब्रैकेट में लिख दो कॉस्टिंग 1000 का। तुम्हारे लिए इसका खरीदा हुआ दाम 30,000 का है, लेकिन अगर तुम बेचे तो कितने दाम में बेचे? 40,000 में बेचे। कॉस्टिंग तुम्हारे लिए 30,000 है, लेकिन तुमने बेचा 40 में। बोलो सर इम्पैक्ट बताओ, इम्पैक्ट बोलो सर। Sir plus 30,000 प्लस 40 30,000 plus 40. 40। ओके, कैश में एसेट में Yes sir. Minus 30 कहाँ पर? नीचे मतलब एसेट में या लाइबिलिटी में? एसेट में एसेट में, ओके। minus 30 और इक्वल लाइबिलिटी में 0 और कैपिटल में प्लस 10,000. लाइबिलिटी में 0 और कैपिटल में 10,000। ओके, बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है सर, म्यूट कर लो थोड़ा। का है विश्वजीत का? नो सर मन्नान. ना म्यूट कर ले बाबू, बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है। अच्छा बोलो सर। 30,000, 40,000, 0, 10,000। विश्वजीत सही बोला कि नहीं? बोलो सर। किसी अगर कोई अगर डिसएग्री करते हो तो बोलो, एग्री करते हो तो भी बोलो। सोनाली, चिराग, क्या लगता है? आयुष बोलो सर। विश्वजीत ने बोला कि 30,000 का प्रोडक्ट खरीदा राम जी ने, सोल्ड किया, बेचा। सोल्ड गुड्स सही है। फॉर कैश श्याम, 40,000 का सेल प्राइस सेल किया, कॉस्टिंग था 30,000 का। तो 30,000 का प्रोडक्ट 40 में बेचा, तो उसके पास 40,000 का क्या आ गया सर? कैश आ गया। 40,000 का कैश आ गया। 30,000 का सेल किया तो 30,000 का गुड्स चला गया। हाँ सर, 40,000 का सेल किया तो 40,000 आया, 30,000 का गुड्स चला गया तो 30,000 माइनस कर दिए। लाइबिलिटी तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन सर 30 का गुड्स अगर 40 में बेचे तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। 30 का गुड्स 40 में बेचा, 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। हाँ या ना? यस सर. है ना? 30,000 का गुड्स अगर हम 40,000 में सेल किए सोनाली, तो मेरा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। सोनाली, चिराग बोलो, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ सर। प्रॉफिट को कहाँ ट्रीट करेंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे ना, क्योंकि प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट मेरा क्या होता है? मेरा पूंजी को बढ़ाता है। बिजनेस में पूंजी कैसे बढ़ता है? जब मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होता है। और पूंजी कम कम होता है जब मैं अपने कैपिटल से विथड्रॉल करता हूँ। सिंपल बात है। कैपिटल से विथड्रॉल करोगे तो कैपिटल कम हो जाएगा, कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ोगे तो कैपिटल बढ़ जाएगा। हर बिजनेसमैन का यही चाहत होता है। ठीक है, चाहत क्या होता है? कि मैं बिजनेस करूं और प्रॉफिट करूं और मेरे कैपिटल को बढ़ाते जाऊं। बिजनेस करूं, प्रॉफिट करूं और मैं अपने बिजनेस में और कैपिटल इंक्रीज करते जाऊं। ठीक है, ये हर बिजनेसमैन का चाहत है सर। अब ये डिपेंड करता है कि बिजनेसमैन अपने चाहत को पूरा करने के लिए बिजनेस में कुछ दम ला पाता है कि नहीं। ये बिजनेसमैन के मतलब बिजनेस डिसीजन पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट कब करेगा नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। चलो बढ़िया है, इक्वेशन को क्लोज करो सर, इक्वेशन को क्लोज करो। न्यू इक्वेशन, 63,000 वेरी गुड सर। इक्वल टू 3,000 प्लस 60,000. 63,000 इक्वल्स टू 3,000 प्लस 60,000। देखो सर, बार बार एक चीज प्रूव होगा ही, आपका ये दोनों और एसेट साइड इक्वल होना ही होना है, मास्ट है सर, होना ही होना है। पॉइंट नंबर क्या होगा? जी। आयुष बोल, पॉइंट जी क्या होगा?
आयुष, आयुष का आवाज नहीं आ रहा है। चिराग, जिसका भी जिसको समझ में सुनने में, हाँ बोल आयुष बोल। बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश, हाँ सर, और क्या करे? 30,000। बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश 30,000। हाँ सर, तो हो जाएगा सर, एसेट्स में प्लस हो जाएगा 30,000 ओके, और लायबिलिटी में प्लस हो जाएगा 30,000 और कैपिटल 0 हो जाएगा, लायबिलिटी में क्यों 30,000 ऐड करेंगे? क्योंकि ये क्रेडिट पे परचेज किया गया था। कैसे पता चला? यहाँ पे कैश नहीं दिया हुआ है ना, नाम दिया हुआ है ना, एडमनेस। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आया सर? सोनाली, ये वाला पॉइंट में ध्यान देना। वेरी गुड आयुष, कि बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश बोला है, ठीक है, और ये बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश में कहीं पर भी कैश नहीं बोला और उल्टा रमेश का नाम दे दिया, ठीक है। अगर नाम ना देता ना तो समझ लेता कि कैश है, लेकिन नाम दे दिया और कैश नहीं बोला, मतलब क्रेडिट है। वेरी गुड, समझ में आया ना ये वाला पॉइंट? मैं स्पेशली सोनाली, मन्नान और चिराग को पूछूंगा, क्लियर है ना? स्नेहाशीष, क्यों ये एकदम सही बोला इसने, एकदम सही बोला कि ये कहीं पर भी कैश नहीं बोला है और ऊपर से नाम दे के रखा है ना? तो इसलिए आप 30,000 का गुड्स लेके आ रहे हो बिजनेस में, तो 30,000 ऐड हो जाएगा। 30,000 का आपका लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, बिकॉज ये क्रेडिट परचेज है, ये क्रेडिट परचेज है, दैट इज द रीजन। कैपिटल में क्या होगा आयुष? कैपिटल में 0 हो जाएगा सर, लायबिलिटी में 30,000 हो जाएगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। न्यू इक्वेशन बता दो। सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग 30,000। नहीं, न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा? अच्छा, न्यू इक्वेशन, एक मिनट सर। विश्वजीत बोल न्यू इक्वेशन। 93,10 ओके, equal to ये क्या हो जाएगा? 3,000, 30,000, 30,000 30,000। 33 ओके, म्यूट कर ले विश्वजीत, म्यूट कर ले, बहुत बैकग्राउंड नॉइज। बाप रे बाप, इतना आवाज क्यों हो रहा है पता नहीं। 60,000, 33,000, 93,000, ठीक है। बोलो सर, अभी तक समझ में आया सबको? अभी तक समझ में आ रहा है क्या खेल चल रहा है? यस सर। चिराग, चिराग Yes, sir. ओके। सोनाली बोल, कोई डाउट? सोनाली, एनी डाउट? बाबू बोल। नो सर। ओके सर, कौन सा पॉइंट होगा? ओके विश्वजीत, तेरा बैकग्राउंड बहुत नॉइज कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्रेन जा रहा है, हॉर्न मार रहा है। कहाँ है तू? रूम में। रूम में इतना ट्रेन का जैसे आवाज? ईयरफोन में खराबी है सर। हाँ हाँ, का सर माइक खराब है, माइक, ईयरफोन। माइक का आवाज है। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके। एज बता दो सर। चिराग बोल, एज क्या होगा? सोल्ड गुड्स टू श्याम। चिराग, आवाज आ रहा है मेरा? सोल्ड गुड्स टू श्याम, कॉस्टिंग कितना है? 30,000। कॉस्टिंग 30, सेल कितने में किया? 50। और ₹50 के। क्या करे इसको? चिराग का जवाब नहीं आ रहा है मुझे। चिराग है कि नहीं है? सर चिराग, चिराग होल्ड में है। ओके बोल आयुष, बोल बोल आयुष बोल। एसेट्स में हो जाएगा सर 30,000 प्लस, नहीं 30,000 माइनस। 30,000 माइनस, हाँ, और 50,000 प्लस। 50,000 प्लस, ओके। हाँ, और लायबिलिटी 0 हो जाएगा और कैपिटल में 20,000 प्लस हो जाएगा। कैपिटल में 20,000 प्लस हो जाएगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड। किसी को आपत्ति है आयुष के आंसर में? आयुष के आंसर में कोई आपत्ति? एनी प्रॉब्लम फ्रॉम एनीवन? बोलो। सोनाली? नो सर। ओके, मन्नन बोल, समझ में आया? इक्वेशन कितना होगा मन्नन बोल?
1000 के साथ 93,000 के सर साथ जोड़ना पड़ेगा बोल 50 क्या 20,000 जोड़ना पड़ेगा। हाँ 20,000 तो इसमें जोड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कर दो 20,000 कितना हो जाएगा 1,13,000 इधर आ जाएगा, इधर लाइबिलिटी और इधर 20,000 आ जाएगा, है ना? नहीं सॉरी Yes, sir. सॉरी मैंने गलत कर दिया। इसमें ये हो जाए, ये 33 होगा और ये आपका 8,000 होगा, यस 1000 होगा, है ना रे? यस सर 13 लाइबिलिटी 33 कैपिटल हो गए 80,000। ठीक है, ओके। यस तो एज तक हम लोग किया। ठीक है, अच्छा और एक कर लेते हैं, आई कर लेते हैं, फिर बाकी हम घर में देंगे। आई बोलो सर। परचेज हाउस होल्ड गुड्स फॉर 15,000 गिविंग 5,000 इन कैश एंड बैलेंस थ्रू लोन। परचेज बोल नहीं, सोनाली को पूछेंगे, रुको। परचेज हाउस होल्ड गुड्स, सोनाली ट्राई कर बाबू थोड़ा। परचेज हाउस होल्ड गुड्स, ऐसे तो अच्छा ही बोल रही है। हाउस होल्ड गुड्स फॉर रुपीज 15,000 गिविंग रुपीज 5,000 in cash, giving rupees 5,000 in cash and balance through loan। बोल सोनाली, ट्राई कर बाबू, क्या होगा बोल। परचेज किया हाउस होल्ड गुड्स 15,000 में, 5,000 का तुमने कैश दिया और बाकी तुम लोन पे किया। क्या करे इसको? सोनाली मेरा आवाज तो आ रहा है ना तुम्हें? हाँ सर। बोलो सर, क्या करे? 1,13,000 मेरा लास्ट बैलेंस है, क्या करे इसको? मन्नन बोल, क्या करना चाहिए? एसेट में क्या करे, लाइबिलिटी में क्या करे, कैपिटल में क्या करे? कॉमन सेंस से काम करो ना सर, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। विश्वजीत बोल, क्या करेगा बोल। सर लाइबिलिटी में 10,000। लाइबिलिटी 10,000 क्यों? लाइबिलिटी 10,000 क्यों? सर क्योंकि मैंने 5,000 कैश दिया है और बाकी मेरा लोन पे है। सर मेरा लोन पे है, वेरी गुड सर। और क्या सर ये कैपिटल में क्या करेंगे? कैपिटल को क्या करेंगे और एसेट को ही क्या कर पाएंगे? आयुष बोल, विश्वजीत भी चुप। ट्रांजैक्शन नहीं होगा सर, हाँ ट्रांजैक्शन नहीं होगा ना? ट्रांजैक्शन नहीं होगा? नहीं, क्योंकि ये तो हाउस होल्ड के लिए खरीद रहे हैं ना, बिजनेस के लिए नहीं ना। हाँ तो हाउस होल्ड के लिए खरीद रहा है तो ट्रांजैक्शन क्यों नहीं होगा? मतलब बिजनेस के उसका असर नहीं पड़ेगा क्या? हाँ तो ठीक है, तो एसेट में 5,000 माइनस हो जाएगा। एसेट में 5,000 माइनस हो जाएगा, ओके। हाँ, और 5,000 माइनस हो जाएगा और एक मिनट से आशीष 15,000 प्लस हो जाएगा सर। यस सर। 10,000 इधर, 15,000 सर कैपिटल में से माइनस 15,000। में से माइनस 15,000 क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड के लिए क्योंकि ड्राइंग है मेरा। ड्राइंग है मेरा, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। ये मेरा जो कैपिटल से मैंने 15,000 लेस किया, जो सही बोला एकदम। ये 15,000 मेरा ड्राइंग्स है, जो बेसिकली आयुष एकदम स्टार्टिंग में बोला सर ये तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। नहीं, ट्रांजैक्शन क्यों नहीं होगा? ट्रांजैक्शन तो हुआ है, लेकिन इसका असर बिजनेस में तो आया है कि मैं तो अपने बिजनेस से कैश उठा लिया 15,000 का,
मैंने घर के लिए सामान खरीदा, बिजनेस के लिए नहीं, लेकिन मैंने बिजनेस का कैपिटल तो यूज किया। क्या रे, मैंने Yes, हाउस sir. खरीदा लेकिन मेरे बिजनेस का कैपिटल तो मैंने यूज किया ना। मेरे यस पास कैपिटल 80,000 का पड़ा हुआ था, मैंने वहां से विड्रॉल कर लिया 15,000 का, जिसमें से मैंने 5,000 दिया और 10,000 लोन पे रखा। 15,000 मैंने कैपिटल से विड्रॉल किया घर के प्रोडक्ट के लिए, तो मेरा कैपिटल 15,000 में कम हो जाएगा। 5,000 का मैंने कैश दे दिया और बाकी 10,000 का मैंने लोन लेके रखा, मतलब अभी भी मैंने पेमेंट नहीं किया, बाकी है मेरा। बोल सर, क्लियर है कि नहीं है? यस सोनाली बोलो, कोई डाउट? मन्नान, समझ में आ रहा है Yes, कि नहीं sir. आ रहा है? बोलो सर। सर ये तो मैं आज आ सिखा रहा रहा है। हूँ, ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चंस मैं घर पे करने के लिए दूंगा, ठीक है? तो और प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोग भी ना इसमें मास्टर बन जाओगे, और इसमें मास्टरी करना जरूरी है सर। ये एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ट्रांजैक्शन को पहचानना अकाउंट्स का सबसे बड़ा जरूरी है सर, सबसे जरूरी। आगे जाके अब जितना आगे बढ़ते जाओगे ना, डेबिट क्रेडिट ही करना पड़ेगा, और वो डेबिट क्रेडिट के पीछे एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल में ही असर होता है। और वो अगर समझ में आ जाए तो अकाउंटेंसी आपको ना बहुत एंजॉयमेंट लगेगा, बहुत आनंद पाओगे अकाउंट्स करके। लेकिन जब तक आप ये समझ नहीं पाओगे, अकाउंट्स बोरिंग लग जाएगा फिर। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या हो जाएगा? प्लीज टेल मी सर, न्यू इक्वेशन। 1,08,000, this become 43,000 and this will become 65,000। सही है ना? सही है कि नहीं है? यस ओके सर, मैंने आई तक आप लोगों को करवाया, ठीक है? मैंने आई तक आप लोगों को करवाया सर। बाकी जे से लेके एस तक होमवर्क रहेगा। ओके, Okay, sir. होमवर्क रहेगा जे से लेके एस तक, जे टू एस। सर कल भी 11 बजे अकाउंट्स बेसिक का क्लास होगा। टुमारो 11 AM जिन लोगों का मैनेजमेंट का क्लास होता था, वो क्लास अभी कुछ दिन ऑफ रहेगा। अभी थोड़ा अकाउंट्स को लेके मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है सर? फिर मैनेजमेंट बाद में स्टार्ट करेंगे। टुमारो 11 AM बेसिक्स का क्लास है कल, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स अगेन। अभी चलेगा ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, जब तक थोड़ा जर्नल वगैरह नहीं हो जाता है तब तक ये क्लास चलेगा सर, ठीक है? अकाउंट इक्वेशन, जर्नल, लेजर थोड़ा सीखेंगे, उसके बाद ही बेसिक्स का क्लास बंद होगा, और फिर जाके मैम के पास आप लोगों का एडवांस का क्लास चालू हो जाएगा अकाउंट्स का। समझ में आया सर? आज जितना हुआ है बोलो, जितना पढ़े हो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके मन्नान, सोनाली बोझा कैसे? सोनाली समझ में आया? बोलो। विश्वजीत, हाँ, आयुष को तो समझ में आया, मुझे समझ में आया, ठीक है सर। अब इसको घर में क्या करना है, प्रैक्टिस कर लो, और जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया उसको आप लोग ट्राई करो। कल के क्लास में मैं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है? ये एक बार इक्वेशन आप लोग ठीक ठाक से बना लिए ना, फिर मैं आप लोगों को बैलेंस शीट डील करना सिखाऊंगा अभी से। बैलेंस शीट के कैसे, मतलब इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से भी आप बैलेंस शीट बना सकते हो, और कैश आइटम को भी अलग कर सकते हो, मैं वो भी सिखाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है, लेकिन इससे पहले आप पहले तो ये करके बताओ मुझे, फिर कल ही मैं आप लोगों को बैलेंस शीट और कैश का सिस्टम, मतलब आप यहाँ से कैश को कैसे, कैश का जो आना जाना हुआ है इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। बाकी धीरे धीरे जब और एडवांस लेवल में पहुंचोगे तो और अच्छे से और समझोगे धीरे धीरे, लेकिन ये तो बेसिक्स है ना, तो बेसिक्स पहले मजबूत करेंगे। ठीक है सर, चलो फिर बाय, आज टाटा। बाय Bye, सर। sir. बाय सर, बाय बाय सर। बाय। Bye.